PSS हार्मनी विद इन एंड ओमेगा पिरामिड के इस मंच पे आज हमारे वर्कशॉप का 4th डे है। हम आज स्वागत करते हैं हमारे स्पीकर का, जिनका नाम है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट सत्यश्री कांत जी। ये 2004 से मेडिटेशन कर रहे हैं और 2009 से ये पत्री जी के विजन को पूरे दुनिया में स्प्रेड कर रहे हैं। इन्होंने 100 से ज़्यादा ऑफलाइन वर्कशॉप की हैं और लोगों को 3 से 6 घंटे तक मेडिटेशन में लगातार बिठाया है। आज हमारे इस वर्कशॉप का नाम है सनातन धर्म, जिसका आज ये 4th डे है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सर से सुनते हैं। सर, आपका दिल से स्वागत है हमारे इस मंच पे और हम सब आपसे सीखने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर। नमस्कार। तो आज का टॉपिक क्या ले लेंगे? सर, होली आई है, होली पर बताइए सर। होली। जिंदगी कलरफुल होना चाहिए। जी। ठीक है। आपकी कैस्ट क्या है प्रियंका जी? मेरी हम्म। ब्राह्मण। हम्म। ब्राह्मण ब्राह्मण। वैशाली जी आपका? वैष्णव। ममता जी? श्वेता जी? वैश्य हैं सर हम लोग। ओके। मैं भी वैश्य हूँ सर। दिमाग से आया या दिल से आया? सर दिमाग से ही आया। अब जब दिल सुनते हैं अब दिमाग से आ गए सर। ऑन व्हाट बेसिस यू आर टेलिंग योर कैस्ट? द बेसिस ऑफ बर्थ सर, जहाँ जिस फैमिली में बर्थ हुआ उस हिसाब से। सनातन धर्म में बेस क्या है? सत्यम वदा धर्मम चरा। सच मतलब दिमाग से, परमार्थ मतलब दिल से खिलना, है ना? अंतरार्थ क्या है? कभी आपने सोचा है क्या क्यों पूछ रहा है कैस्ट करके? पत्री सर ने कभी भी कैस्ट के बारे में कुछ भी किसी से पूछते नहीं, बात भी नहीं करते हैं। क्या आप लोग सोचा क्यों मैं पूछ रहा हूँ? हम्म। बोलिए। नहीं सोचा है ना? धर्म कास्ट सर ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने सब खड़ा कर किया है। कैस्ट है। हमारे काम के बेसिस पे है सर, राइट? एनीथिंग विद दिल और दिमाग। जन्मना जायते शूद्रः। जन्मना जायते शूद्रः। A person by birth belongs to the last category. कितने caste है first of all? लाइक 4। Yes. वैश्य भगवत गीता में श्री कृष्ण परमात्मा क्या बोला था? चातुर्वर्णम। चातुर्वर्णम। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण. A person by birth belongs to last category of varna shudra. After upanayam or thread ceremony, twice born, one who is being initiated into the path of Vedic knowledge, marking the new birth. After studying Vedas from a guru,
they become Vipra. And after attaining knowledge and realizing the nature of Supreme, they become a Brahmana. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार सुना आपने? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. काम, काम मतलब it's not about the romance and sex, it's about the ख्वाहिश. एक सोल शुरू में इस धरती में आते हैं ना, उसको वो शूद्र होते हैं. शूद्र मतलब क्या है? काम, 100% काम ओरिएंटेड होते हैं. मतलब मैं मतलब सिर्फ यही जिंदगी है और कुछ नहीं है. जो मैं करूंगा उसका जवाब किसी को बोलने की जरूरत नहीं है. मैं प्रियंक को मारने की भी तैयार हूं. मैं जीने के लिए, मेरी खुशी के लिए सबको टॉर्चर करने के भी मैं तैयार हूं. इसको बोलते हैं शूद्र. सी द रीजन बिहाइंड इज, आपने बोला था होली. होली मतलब सी आई एम नॉट टेलिंग डायरेक्टली अबाउट द होली. होली मीन्स कलरफुल. कलरफुल मीन्स एंजॉय. तो मेनली हमको दिक्कत कहाँ आते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस. तो इमोशन को बैलेंस किया तो हमारी जिंदगी कैसे रहते हैं? होली की तरह वेरी कलरफुल. सो द पीपल मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट आज का टॉपिक है. इनडायरेक्टली होली. ओके. अभी ये शूद्र जन्म लेके 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 एटलीस्ट 100-200 ऐसा जन्म लेने के बाद ही विल कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में अर्थ आएगा. मतलब किसी को हेल्प किया तो उनकी खुशी देख के इनका भी खुशी बढ़ जाएगा. सो शूद्र 100% कामम है ना. उसके बाद अर्ध आएगा, अर्धम कामम, 50-50. इसको बोलते हैं क्या है? कौन सी कैस्ट है? वैश्य. यस. तो इसीलिए आप देखा तो वैश्यास को अर्ध को ही वैश्य बोलते हैं क्या? क्या जी? अर्ध को ही वैश्य बोलते हैं क्या? अर्ध प्लस कामम. अर्ध, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. शूद्र में 100% कामम. ओके. अर्थ में उनको मतलब म्यूजिक फील होना. म्यूजिक फील है तो उसकी दिल में ही विल फील समथिंग. और किसी को हेल्प किया तो उसको बहुत खुशी होते हैं. मतलब उनकी खुशी सिर्फ खुद ही नहीं, दूसरों को भी हेल्प करते हैं. इसलिए इफ यू ऑब्जर्व द वैश्य कम्युनिटी इन फिजिकल वर्ल्ड, जितना भी पैसा आते हैं वो 10% वो 5% 10% वो सेपरेट करके देते हैं. एंड वैश्यस आर वेरी उनकी हाथ बहुत बड़ा है दान करने में. ओके. सो दिस इज व्हाट वैश्य. अगर कोई कोई आके आपके पास विदाउट एनी रीजन चिल्ला रहा है, ही वांट टू ट्राई टू शो हिज डोमिनेशन ऑन यू, ऐसा होता है ना. ऐसा सोचने के तरीके इमीडिएटली आपको ट्रिगर होना चाहिए कि ये शूद्र है. शूद्र को कैसा हैंडल करना है, शूद्र को कैसे बात करना है. शूद्र को वो कुछ भी नहीं करेगा, उसको तारीफ करना है, वरना है तो वो नहीं सुनते हैं. तो शूद्र को कैसा काम करना है, काम करवाना है आपको ऑटोमेटिकली. मतलब से फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे को हम कैसा हैंडल करते हैं, बड़े वालों को कैसा आते, टीनेज को, एडल्ट को, है ना. ऐसे ही ये भी ऐसा है. ये भी सिर्फ रूप को नहीं, रूप का अधिरोहण करके उनकी जो गुण होते हैं. इसलिए बोलते हैं कि मैं आई विल डिसाइड. श्री कृष्ण परमात्मा बोलते हैं भगवद गीता में, I will decide the वर्ण caste based on his आत्मस्थिति और उसका कर्म और सोचने की तरीका. Based on his कर्म and सोचने के तरीका, based on this I will decide his वर्ण. उसकी हिसाब से उसको काम देऊंगा या
बात करूंगा। ओके, सो Sir, किसी can को I ask one question here? क्या जी? ममता जी बोलिए। ओके, तो धर्म हो गया। Sir, can I ask हाँ, something? मुझे म्यूट कर दिया गया था, so I didn't ask, sir. ओके, It's okay, sir. सो कामम हो गया, अर्ध हो गया, और क्या बाकी है? क्षत धर्म और अ, मोक्ष। मोक्ष। अभी क्या होगा? धर्म। तो ऐसा हेल्प करने के बाद उसके बाद क्या होता है? ऐसा वैश्य की स्थिति में, मानसिक स्थिति में, सोचने के तरीके में, ऐसा ही विल टेक सम मोर लाइफ्स, मे बी 50, 100, 200 करके। उसके बाद उसको उसकी दिमाग में आता है कि मैं सिर्फ मैं हेल्प करना नहीं, आई वॉन्ट माई किंगडम, मेरा साम्राज्य भी धर्म मार्ग में जीना है। यहाँ क्या आते हैं? धर्म आते हैं। अभी उसका धर्म अर्ध कामम 33% इक्वल होगा। तो इसी सो धर्म संस्थापन करने वाले क्या बोलते हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय। सो इसीलिए देखो, इन ओल्डन डेज लाइक कोई राज बन गया है तो किंग, व्हाट इज व्हाट किंग डू? ही विल ऑलवेज धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म संस्थापना। अभी नाउ इन करंट टाइम जोन क्या बोलते हैं इसको? प्राइम पुलिस वाले, मिनिस्टर। यस, पुलिस वाले या IAS IPS, पुलिस वाले, पॉलिटिशियंस, इनका ये लोग वी कैन से दैट दे आर क्षत्रिय। क्षत्रिय। और ऐसा करके 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 स्टिल उनकी अंतरंग में आत्म संतृप्ति नहीं होगा, तभी उसके जिंदगी में मोक्ष पिक्चर में आएगा। अभी धर्म अर्थ काम मोक्ष मतलब फॉर एनलाइटमेंट कामम भी होना चाहिए। इसलिए संसार में निर्माण पत्री सर यही बोलते हैं। सो ब्राह्मण मतलब क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। मतलब ब्राह्मण मतलब क्या है? मैं भी वंस अपॉन ए टाइम मैं शूद्र हूँ, उसके बाद वैश्य हो गया, क्षत्रिय हो गया, अभी मैं ब्राह्मण स्थिति हूँ, एंड दिस लीड्स टू एनलाइटमेंट। तब आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये शूद्र, बात करने से अच्छा ये शूद्र है, ये शूद्र ऐसे ही बिहेव करते हैं। कभी कभी हमको पति सर बोलते हैं नो जजमेंट न कंप्लेंट, मगर सिर्फ बट स्टिल हमारा स्थिति में हमको कभी कभी कंप्लेंट करते हैं, जजमेंट करते हैं। क्यों? बिकॉज वी डोंट नो दिस चातुर्वर्णम। हम सिर्फ उसकी शरीर से बात कर रहे हैं, उनकी आत्मा स्थिति के अनुसार हम बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ध्यान भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, मगर उसके बिहेवियर बहुत फालतू रहते हैं। व्हाट डज इट मीन? वो स्टिल ही इज इन शूद्र स्थिति। तो ऐसा हम, अच्छा ये कौन सी स्थिति में है, अगर हमको पता चल गया, अभी हमको ज्ञान मिल गया, तभी अब हम किसी के ऊपर कंप्लेंट नहीं रहते हैं। when there is no complaint, when there is no judgment, हमारी जिंदगी होली की तरह बहुत कलरफुल रहती है, राइट? So now you decide what is your caste. Sir, ये तो पूरा दिन में चारों कास्ट आ रहा है. Sometimes Yes. we behave like Shudra, Yes. sometimes we behave like. Exactly. That was my question before also. That ममता full जी day we caste. क्या बोलते हैं? आपकी आपकी मातृभाषा क्या है? Sindhi. ओके। ममता मतलब कैसा होना चाहिए आपकी घर? ममता कोवेला, कोवेला मीन्स यू नो? No, sir. Okay, it's a South Indian word actually. So Kovela means it's a temple. Kovela Means what? it's a temple. Temple. Okay. Yes, sir. तो आपके घर कैसे होना चाहिए? ममता कोवेला की तरह होना चाहिए। Wow. ममता मतलब
What is the meaning? We will say Mamatala Kovela. लव, प्यार का। Yes. Yes. So वो प्यार देने के लिए आपको पहले पता चलना है ना कि हु इज दिस गाय, उसकी स्थिति क्या है, उसकी। देखो छोटे बच्चे को कैसे बात करते हैं, बड़े वाले को कैसे बात करते हैं, टीनेज वाले तो वो सुनते ही नहीं। उसको कैसे करना है, जैसे एक लड़का लड़की को फ्लर्टिंग करते हैं ना, वैसे तरह बात करना पड़ेगा उनके साथ, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता है, मगर वो समझते हैं कि हमको सब पता है ना। मेरी बेटी अभी टीनेजर हुई है सर, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। यस। तो when you do this, Even when the तब children are growing, I mean, I feel 30s also, they feel they know everything. We feel we know everything because we are experienced. yes, So we have to respect their limitations. Yes, we have to respect their limitations. respect means, sir, can you expand that? Respect their limitations मतलब देखो, how to say, उनकी जो थिंकिंग होता है ना, इट इज वेरी नैरो। मतलब हम तेलुगु में बोलते हैं कि मैंने जो रैबिट को पकड़ा, उसको 3 ही लेग्स है बस। whatever I know, that is the ultimate. This is what उनकी सोचने के तरीके होते हैं। मैंने क्या बोलते हैं, मार्स प्लैनेट को नहीं देखा, आई एम नॉट एबल टू सी। सॉरी, अगर मैं आसमान में देखा तो आई कैन नॉट सी मार्स प्लैनेट, मतलब मार्स प्लैनेट इज नॉट देयर। जो whatever he has grown up, इनकी जो एनवायरनमेंट हो सकते हैं या विद्या, तो whatever he learned, he feels that is ultimate. उनको बोलते हैं शूद्र, the people who is having a limited mindset. वो ध्यान भी करे, even though he is a senior pyramid master in pyramid spiritual society movement, but still it doesn't matter. पत्री सर बोला था, ध्यान करने से फायदा नहीं, तुम बदलना है। मगर ध्यान क्यों करना है? मेडिटेशन विल हेल्प यू टू स्विच ऑफ योर माइंड। कल एक इंसिडेंट हुआ था कि आई एम गोइंग इन अ बाइक, एक बंदा ने कार में आ रहा है, लेफ्ट इंडिकेटर देके इमीडिएटली लेफ्ट टर्न कर दिया। ओके, मैंने उसके ऊपर चिल्लाया। ओके, एंड ही इज नॉट एग्रीइंग दैट ही इज रॉन्ग। ओके, घर आने के बाद मैंने आपको अर्धनारीश्वर बोला था ना कि द शिवा इज अल्टीमेट ओनली व्हेन ही इज पावर्ड बाय प्रकृति, पार्वती माता, स्त्री तत्व। तो मैंने घर को आके सोचा था कि हाउ आई शुड हैव हैंडल्ड सो दैट इंस्टेड ऑफ हिटिंग हिज ईगो ही शुड रियलाइज। तब मेरा स्त्री तत्व, मेरे अंतरंग में पार्वती जो है, मेरे अंतरंग में स्त्री तत्व है, मैं अंतर्वाणी है, क्या बोला था कि देखो, उसको बोलना था कि लेफ्ट हैंडेड मार के इमीडिएटली लेफ्ट मत लेना, थोड़ा वेट करो। ऐसा बोलने की वजह से वो रियलाइज होता था। बट व्हाट यू डिड, यू हैव शाउटेड ऑन हिम, उसके ऊपर चिल्लाया। हाउ कैन ही रियलाइज? See what mind told, what the heart told. दिल की आवाज कैसा है? रियलाइजेशन प्रोस्पेक्ट में है। देखो ये मेरा फोन है, ओके, प्रियंका जी मेरे बगल में है, आई विल कॉल, या सीधा यहां से यहां तक आएगा क्या? फर्स्ट दिस विल गो टू द सेल फोन टावर, उसके बाद सैटेलाइट जाएगा। सैटेलाइट इज द रूट, फ्रॉम सैटेलाइट इट विल गो टू द, इट विल डिटेक्ट द सेल फोन टावर, उसके बाद
it will go to the it will call the Priyanka ji call, right? जी इसी को क्या बोलते हैं? टेलीकम्युनिकेशन मीन्स माई फोन द सोर्स एंड योर फोन सोर्स इज सेम. सो मैंने क्या किया था? रिएक्ट किया था दिमाग से. व्हाट आई शुड हैव डन? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब क्या है? मैं, मेरा अंतरंग, उसका अंतरंग एक ही है. माइंड स्पीक्स, हार्ट कम्युनिकेट्स. व्हाट इज कम्युनिकेशन? मेरा आत्मस्थिति, उनकी आत्मस्थिति दोनों जुड़ा के उसके हिसाब से बात करना पड़ेगा. How to do that? यस. तब क्या होगा? ममता कोवेला हो जाएगा. ममता जी का घर नहीं, उनकी शरीर कोवेला हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा. देखो हमारा नाम, हमारा नाम इट्स नॉट अ बारकोड. सो प्रियंका, प्रियंका को मैं कैसा, हाउ आई ग्रीट, प्रियम प्रियम सुप्रियम बोलते हैं. प्रिया मीन्स लव, लव लव. सुप्रियम मीन्स द अल्टीमेट लव. Priyanka showers love. Supreme shows the ultimate love. That is nothing but Priyam Priyam Supreme मतलब क्या है? Shri Ram. The Shri, the ultimate. From the ultimate came this love, this Rama, Atma. So Priyam 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 Supreme मतलब आ गया जय श्री राम. मेरा नाम सत्य श्रीकांत. सत्य, सिर्फ सत्य अन्वेषण करके, सत्य को जान के, सत्य को आचरण करने की वजह से श्री मतलब मूल चैतन्य का कांति प्रकाशित हो जाएगा. दैट्स व्हाट द सत्य श्रीकांत मीन्स. माय नेम इज नॉट ए बारकोड इन द सुपरमार्केट. स्कैन किया तो डिटेल्स. प्रियंका मतलब डोंट रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, जस्ट गिव अ fraction of second and give the gratitude to the person who is calling, so that just recall that yes, I am a love being, not just a human being. वाह. आपको शादी हो गया प्रियंका जी? यस सर. बच्चा भी है? 3 बच्चे सर. जस्ट टेक योर फोटो शादी के पहले और आप अभी मिरर में देख लीजिए कितना डिफरेंस है, कितना बहुत. खूबसूरत है. आपकी अंतरंग में जब मातृत्व है ना, वो जागृति हो जाएगा आफ्टर यू गिव बर्थ, राइट? सब लोग, जब शादी के पहले आप कैसा था, अभी देखो, यू कैन सी लॉट ऑफ मैच्योरिटी इन योर फेस. ऐसा सोचने की वजह से आपकी जिंदगी हर रोज होली होली की तरह कलरफुल हो जाएगी. फिजिकली हमको क्या दिखते हैं? इट्स अ कलरफुल. अंतरंग में सी, एंड वन मोर थिंग, हम जो सूर्य किरण को देख रहे हैं, सिर्फ बारिश की टाइम पे वी विल सी द रेनबो, राइट? व्हाई? बिकॉज ये जो वॉट एवर द रेज दैट यू आर सीइंग ना, वो बारिश के टाइम पे स्प्लिट हो जाएगा इनटू द 7 डिफरेंट कलर्स. अर्थ क्या है कि इट इज यू जस्ट सी ओनली लाइट उनकी, मगर अंतरंग में क्या है? इट इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. हमारा शरीर, हमारा सोचने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए. इफ यू सी विथ योर आइज, इट्स जस्ट अ रूपम. इफ यू सी विथ ज्ञान नेत्र, इट्स अ वेरी वेरी कलरफुल. आपने कहीं समुद्र स्नान किया था? यस. कैसे लगा? अच्छा लगा सर. हल्का और फील. हाँ, हल्का फील हुआ सर. बहुत बार जाते हैं तो अच्छा लगता है सर. और
और कोई? शालिनी जी कैसे लगा? वैशाली जी, श्वेता जी, कैसे लगा आप लोग? ये कभी हाँ, किया? कल बताए थे मेरे को, तो समझ ही नहीं आया समुद्र स्नान का, कुछ भी नहीं, टच ही नहीं किया माइंड में। हम्म। हमारा शरीर कैसा निर्मित हो गया? सिर्फ 5 तत्वों से निर्मित हुआ ना। ओके। मैं समुद्र के पास गया था 3-4 साल के बाद, पहले। ओके। सो दूर से वो समुद्र पूरा रिच ब्लू कलर मतलब श्री कृष्ण परमात्मा कॉन्शियसनेस। श्री कृष्ण परमात्मा कॉन्शियसनेस मुझे आह्वान कर रहा है, कम हियर। मुझे देखते ही पंचभूत में, समुद्र मतलब क्या है? पानी। मुझे देख के बहुत एक्साइट हो गया। पानी, समुद्र मेरे पास आने के लिए वो बहुत कोशिश किया, मगर उसके पास शक्ति नहीं है। इसीलिए और एक पंचभूत वायु का हेल्प लेके वेव्स, बड़ा वेव की तरह मेरे पास आना शुरू कर दिया, मुझे टच करने के लिए। और इतना अद्भुत होने के लिए वेदिका मतलब वेन्यू होना चाहिए ना, जगह चाहिए ना। उसके लिए धरती धरती वेन्यू हो गया। इतना अद्भुत हो रहा है। क्या हो रहा है? पानी, वायु और धरती मिलके, ये पानी मुझे टच होने के लिए, क्या बोलते हैं, टू, अगर श्री कृष्ण परमात्मा को देखा तो हाउ वी फील, उतना वेरी फील कैसा हैप्पी, होता है? हाँ बहुत खुश सर, उछाल हाँ। मार, मतलब तो कि दैट एक्साइटमेंट द वाटर वांट टू डू, एंड वाटर आल्सो वांट, इवन वायु भी करना चाह रहे हैं मुझे स्पर्श, मेरे स्पर्श कर के लिए। तो उसके बाद धरती तो वेन्यू हो गया। तो ये 3 अद्भुत हो रहा है। तो और फोर्थ वन क्या है? अग्नि। नहीं, दूर से सूर्य भगवान, मैं भी इस अद्भुत में आई विल बी बिकम ए पार्ट, तो उसकी सूर्य किरण को भेजा था। इतना अद्भुत, इतना अद्भुत दृश्य देखने के लिए 2 आंखें से लाइक इट्स इनफ नहीं है। कितना आंख चाहिए? आकाश, अनंत आकाश ऐसे आंख चाहिए इतना और अद्भुत देखने के लिए। ईथर भी हो गया सर, स्पेस। यस। ये ये जो अनुभव है ना, आई वॉज जस्ट इन विटनेस कॉन्शियसनेस एंड वॉचिंग एवरीथिंग। आपने बोला था अच्छा है, वेरी गुड। वाई स्टिल, वाई आर नॉट गोइंग, वाई ओनली द माइंड? हमारा ये शरीर स्पर्श की वजह से है ना, यू आर फीलिंग दैट योर माइंड इज रेस्पॉन्डिंग। बट हमारा जो शरीर है पंचभूत से निर्मित हो गया। नाउ आई वेंट बिट बियॉन्ड, थोड़ा और सूक्ष्म गया था। देन आई फेल्ट द ऑल दिस 5 पंचभूत फीलिंग्स। जैसे होली में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं, जैसे सूर्य भगवान से सूर्य किरण आते हैं, वहां स्प्लिट किया तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ऐसे ही मेरे शरीर भी स्प्लिट हो गया, पंचभूत। और एक एक पंचभूत का जो फीलिंग मैंने फील होता। सी दिस इज हाउ द नेचर रिस्पॉन्स टू अस। ये पूरा अनुभूति होने के लिए क्या करना है? हम दिमाग का बत्ती जलाओ बोलते हैं ना, बुझाना है सर। जलाएंगे, सर ऑफ एक करते हैं। क्वेश्चन है, पूछे क्या? पूछ ली। ये जब हम लोग चक्रा पे आते हैं सर, तो बोला जाता है कि पहले मेरा प्राण वायु मूलाधार पे है, मूलाधार की स्थिति में है। उसके बाद जब वो हम लोग स्वाधिष्ठान में आते हैं, तो मेरा प्राण वायु स्वाधिष्ठान की स्थिति में है। और जब हम लोग मणिपुर आते हैं, तो बताया जाता है कि जो वहाँ प्राण वायु मणिपुर की स्थिति में। तो ये इसका क्या मतलब हुआ सर, आप बता रहे हैं तो?
मैं टेक्निकली ज्यादा नहीं बताऊंगा। हम्म ओके, मैं हम्म सिर्फ सत्यान्वेषण करके सिर्फ सत्य के बोलूंगा। हाँ हाँ मैंने उतना। ऑलरेडी बोला था, एक हम्म आत्मा हम्म स्त्री जन्म चूज किया तो ऑटोमेटिकली 3 चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ परसों बता रहे थे आप। हाँ, उसको विश्वास कीजिए। देखो, इस धरती में मूलाधार एक्चुअली तेलुगु में है, पत्री जी ने 7 चक्रस के ऊपर बोला था। नॉट श्योर हम्म वेदर इट इज इन हिंदी और नॉट। ओके, आप वो कौन है? भावना, भावना और भवानी भवानी। एक सेशन ली। भवानी। हाँ, एक सेशन। हाँ, पत्री जी 7 चक्रस करके यूट्यूब में सर्च किया तो पत्री जी का वीडियो थे, सो उनका हेल्प लेके यू कैन गेट ट्रांसलेटेड इन हिंदी और इंग्लिश। ओके। ओके, पत्री जी ने बहुत एक्सप्लेन किया था। सी ऑलवेज नेवर गो टेक्निकली। टेक्निकली कौन है पता है? सिर्फ फॉरेनर्स के लिए, बिकॉज दे आर मोर ऑफ माइंड ओरिएंटेड। उसको टेक्निकली ऐसा बोल के we will make him, they're all shudra sthiti, we will make him to move to the next level. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ये चक्रस पूरा सिर्फ इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ओके, ज्यादा टेक्निकली सोचने की जरूरत नहीं है। हम्म मूलाधार मतलब क्या है? मूला प्लस आधार, मतलब द बेस। बेस। मीन्स दैट अगर आपको मैं इस शरीर में मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में रह रहा हूँ, ऐसा करके आपकी सोच नहीं है तो सी यू मूलाधार चक्र में वो ब्लॉक हो जाएगा। स्वा और मणिपुर मतलब क्या बोलते कि मैं सीनियर प्राइम अग्नि। मिनिस्टर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं वो हूँ करके ऐसा सोचने के तरीके होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। मगर औरत का ऐसा नहीं है। शी नेवर एवर, देखो जस्ट थिंक इज अ वुमेन। ए वुमेन नेवर एक्सपेक्ट एनी, क्या बोलते हैं, रिकग्नाइजेशन। सिर्फ वो फैमिली के लिए सोचते हैं। फैमिली अच्छा है तो खुशी है तो ये खुशी हो जाते हैं, अगर ना वो खुशी नहीं है तो ये भी खुशी नहीं होते। राइट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए वुमेन। वुमेन। तो इसकी वजह सी, दैट्स द रीजन उनको 3 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। अनाहत इज वेरी सी, अगर 3 चक्र एक्टिवेट हो गया तो अनाहत इज वेरी सी, आई विल टेल यू वेरी सिंपली। अनाहत देखो, आप जो भी कर्म करते हैं ना, नीचे चक्र में करते हैं, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर में। हम्म उसके बाद अनाहत पे कुछ भी नहीं होते स्टिल। उसके बाद विशुद्ध। सी वॉट एवर द चक्र यू टेक, इट इज ऑफ 2 वर्ड्स। मणि पूरक, मूला प्लस आधार, स्वाद स्व प्लस अधिष्ठान, सो अनाहत। और विशुद्ध, विशुद्ध मतलब आप देखते हैं ना कि लाइक सिर्फ गुड पीपल विल बी एक्सपीरियंसिंग वेरी बैड वर्स टाइम्स, बैड पीपल हैव वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। आप देख क्या होता है ना, व्हाट डज इट मीन दैट दे आर इन द स्टिल 3 चक्रस नीचे वाला। ये विशुद्ध में क्या होता है कि तुम नीचे 3 चक्र में कितना भी वो पाप किया था, वो अननेसेसरी कर्म किया था, हम्म वो पूरा यहाँ स्थिति में आप वी प्लस शुद्ध, विशेष शुद्धि हो जाते हैं। मतलब पूरा कर्म को शुद्धि करते हैं। ये शुद्धि होने की वजह से देन सत्य को जानने के लिए, सत्य को स्वीकार करने के लिए आज्ञा, आज्ञा मतलब क्या है? थर्ड आई। थर्ड आई मतलब क्या है? ज्ञान नेत्र। ज्ञान नेत्र। हाँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आंखें बंद किया, मुझे वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिस इज नॉट द थर्ड आई, दिस इज नॉट द थर्ड आई। हम्म तुमको जो विजन दिया था सत्य को स्वीकार करने का, अल्टीमेटली द आज्ञा मतलब दिस इज, जब सत्य को स्वीकार करना शुरू कर दिया ना, तब ये सहस्रार, सहस्रार में एक एक पेटल, द 1000 पेटल्स बोलते हैं ना, एक एक पेटल ओपन करना शुरू हो गया, इसलिए हम बोलते हैं सहस्रारा। आप वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमला गए तो सहस्रार अलंकरण भी बोलते हैं, एक सेवा है। और अ, श्री महाविष्णु सहस्र नामम बोलते हैं। तो श्री महाविष्णु ने सहस्र नाम मतलब सहस्र, 1000 जन्म लिया था। एक एक जन्म में एक एक पेटल को उसने ओपन किया था, ऐसा इसके हिसाब से उसने उसकी स्थिति था, इसलिए हम श्री महाविष्णु को अ, सहस्र, श्री महाविष्णु सहस्त्र नाम क्यों बोलते हैं? दिस इज द रीजन। सबका
अंतरार्थ क्या है? अर्थ। हम अर्थ। अर्ध को, सिर्फ अर्ध को देख रहे हैं। अर्ध को you have to dissolve ourselves. पर्टिकुलरली एक औरत माँ होने के बाद शी कंप्लीटली डिजॉल्व। पर्टिकुलरली आप सी योर ऑल मदर्स है ना, व्हेन आपकी बच्चों छोटे छोटे बच्चे हैं तो सी हाउ यू बिहेव्ड, यू कंप्लीटली डिजॉल्व योरसेल्फ। आपकी बच्चे कैसे हैं उसके हिसाब से यू स्टार्टेड टॉकिंग, यू आल्सो बिकम ए मदर आल्सो बिकम ए किड, राइट? राइट सर। मतलब क्या है, दूसरों का आत्मस्थिति के अनुसार आप हाँ। ट्रेन हो गया। हम्म। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वुमेन। हाँ सर, ये तो है कि आत्मिक स्थिति के हिसाब से हम लोग बोलते हैं। यस। हम्म। क्यों? बिकॉज शी इज रेडी टू डिजॉल्व हरसेल्फ। इसको बोलते हैं समर्पण, सरेंडर। व्हेन यू सरेंडर देन ओनली थिंग्स वर्क, अदरवाइज इट डजंट वर्क। दैट्स व्हाट द होली। यू नो ओनली द सनलाइट, सिर्फ लाइट, मगर ये लाइट पे कितना कलर्स है? ये समटाइम्स विद फिजिकल आइज आई कैन सी द कलर्स। फिजिकल आइज आई कैन सी द कलर्स बिकॉज आई डिजॉल्व माई सेल्फ। मैं शरीर हूं करके डिजॉल्व होना चाहिए। मी द एग्जिस्टिंग एंटिटी डिजॉल्व होना चाहिए। डिजॉल्व होना मतलब इट्स नॉट ए रूल, इट्स अ रियलाइजेशन। ऑलवेज थिंक इट्स अ रियलाइजेशन। स्पिरिचुअलिटी में रूल्स नहीं होते हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ बट स्टिल आई वांट टू ड्रिंक अल्कोहल, पीवो। मगर पत्री जी ने नॉनवेज मत खाना बोला, मगर he never told about don't drink alcohol, but what he told is पेट्रोल व्हीकल में डीजल बना तो कैसा होता है, खराब हो जाते हैं। वैसे ही you are in spirituality, you are doing meditation, but still you want to drink alcohol. Drink and see the response of the body, how it reacts. मैंने एक बार ऐसे एक एक्सपेरिमेंट किया था। See, that's what I will do experiment. What see, I to break the rule I will do. I always do the experiment. मैंने एक बार बार को गया था। बाहर को जाने के पहले मैंने मेडिटेशन में बैठ के मैंने शरीर को बोला, देखो नाउ मेरा अंतरंग में फील है दारू पीने के लिए। बट पत्री जी ने ऐसा बोला था, ओके यू टेल मी हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू फील आफ्टर आई ड्रिंक कंज्यूम अल्कोहल। तो मैंने बाहर को गया था, आई कंज्यूम्ड बीयर और घर को आया था। घर को आने के बाद कुछ समय के बाद माई बॉडी स्टार्टेड वॉमिटिंग। ध्यान से सुनो, माई बॉडी एवरी सेल वॉमिटिंग, यहां नहीं, वॉमिटिंग यहां नहीं, यहां से एवरी सेल इज, वो डाइजेस्ट होने के बाद इट विल स्प्रेड वो शक्ति को पूरा फिजिकल बॉडी को स्प्रेड करते हैं ना। देन एवरी सेल एवरी सेल एवरी सेल इज वॉमिटिंग। कैसे Why? सर? That is what the experience. I'm telling you about the स्वेट, experience. Yes. वो अंदर Vomiting से मतलब आपको फीलिंग आ रहा था? yes, every cell, every organ is vomiting that I don't want this. पसीना के द्वारा? No pasina, it's a feel. फील। अच्छा। आपने स्वीट खाया था, आप बोलते ऐसा बोलते हैं, मुंह से आते हैं मत द यू आर टेस्टी है। एक्सपीरियंसिंग, या यू आर एक्सप्रेसिंग द एंटायर बॉडी फीलिंग है ना। दैट्स एवरी सही। सेल इज वॉमिटिंग करके बोल रहे हैं कि दिस इज, देयर इज नथिंग। वो मुझे अंधकार में लेके जा रहा है। आई एम लॉसिंग द एनर्जी। और दारू की पीने की वजह से वी विल, जो क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस का कनेक्टिविटी हो रहा है ना, अंतरंग का कनेक्टिविटी, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा। ये तो होता है। व्हेन व्हेन आई विल एक्सपीरियंस, व्हेन आई डिसॉल्व। आप छोटे बच्चे के बस डिसॉल्व हो जाते हैं ना, वैसे ही मैं भी ऐसे ही डिसॉल्व हो गया। साक्षी के रूप में आई मीन कंप्लीटली अवेयरनेस फ्रॉम होम टू बार एंड बार में दारू पी रहे, एवरीथिंग आई मीन विद इन अवेयरनेस।
आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग अब्बा बीर बहुत अच्छा है मेरा, माई माइंड वॉन्ट्स बीर करके, ऐसा नहीं है। जस्ट साक्षी के रूप में आई एम वेरी आई एम वेरी एक्साइटेड, वांट टू नो हाउ द बॉडी रेस्पॉन्स, बट साक्षी स्थिति में हूँ। आई डिड मेडिटेशन एंड देन ओनली आई वेंट टू द बार। तो मेरा बॉडी ऐसा वॉमिट कर दिया, देन आई फील लाइक इट्स जरूरत नहीं है, व्हाट इज अ नीड। But why my mind is saying? Because my mind is influenced by others. मेरे जिंदगी में पूरा कलरफुल नहीं है, होली नहीं है। क्यों? मैं एक शूद्र के पास जाके, मैं शूद्र का जो बोला था, मैं सोचा कि वो भगवत गीता की तरह लिया मैंने, शूद्र का रेस्पॉन्स लिया मैंने। हम कहा जाके सुनना है, ब्राह्मण जो ब्राह्मण बोलते हैं उसका बात सुनना है। मगर मैंने क्या किया था, शूद्र का बात सुन के मैं ऐसा हो गया। देन आई रियलाइज द सोसाइटी इज इन शूद्र स्थिति, द सोसाइटी द शूद्र है। शूद्र के जो लोग रहते हैं उसके ये स्थिति को आप फील किया? एग्जैक्टली उसकी जो शूद्र ने जो बोला था उसके हिसाब से मेरा माइंड इन्फ्लुएंस हो गया। मैंने उस टाइम पे नहीं, जब मैं स्वीकार करते समय क्या ये शूद्र है या वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, दिस व्हाट इज इट डिफरेंशिएशन मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था। आई वाज नॉट इन अवेयरनेस। सो हम बात करते समय हमारा अंतरंग में अवेयरनेस आना चाहिए कि जो शूद्र बोल रहे हैं या वैश्य बोल रहे हैं या क्षत्रिय ब्राह्मण बोल रहे हैं। See, what is Brahman? Brahman means Brahma Gnani. What is Hindu? Hindu means achieving the high state of knowledge. What is a high state of knowledge? Brahma. जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि किया था knowledge, that is a. So Hindu, Brahman both are same. The people who practice the Brahma Gnana, those are called the Hindus. Hindus is not a religion. Hindu is, it's like practicing. For example, मैं इंडिया में हूँ, I say I'm an Indian. मैं आंध्रा हूँ, I'm from Andhra, I'm a Telugu guy. वैसे ही the people who follow, who practice the Brahma ज्ञान, उसके हिसाब से साधन करना, those are called Hindus. Those who don't follow, they are not Hindus. हाँ, हिंदू मतलब स्थिति है ये माइंड Yes. का। हाँ, Achieving high state of knowledge is called Hindu. What is that high state of knowledge? Brahman, Brahma ज्ञान. Brahma ज्ञान is the ultimate, highest knowledge. हाँ, कि मतलब कुछ भी आप व्यवहार करो तो आत्म स्थिति में रह के आप व्यवहार करो, वो ब्राह्मण की स्थिति है। Yeah. कि मैं ये शरीर मात्र नहीं हूँ और ये भी इसके मैं आगे शरीर में निवेशित कर रहा हूँ। आई एम स्टेइंग इन दिस हाँ, फिजिकल बॉडी, दैट इज व्हाट द ब्राह्मण। स्थिति, हाँ, ये स्थिति के हिसाब से आप क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र का ये व्यवहार करिएगा तो आप ये है। मतलब दिन में हम लोग के साथ भी यही होता है सर कि कभी हम लोग हाँ अलग अलग स्थिति में बात करते हैं, बात करना पड़ता है। Yes. हाँ। अगर आपने अय्यप्पा दीक्षा सुना है ना, सबरीमला अय्यप्पा दीक्षा कितने दिन करते हैं? 4 days सर। अय्यप्पा दीक्षा, शबरीमला अय्यप्पा दीक्षा कितने दिन करते हैं? सर 4 days। 40। वो हनुमान 40 मतलब क्या है? 40 मतलब कितने? 40। वाई 40? सर बोलते हैं कि उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से प्रोग्राम, मतलब कि आपको उसका मीनिंग समझ आता है सर। आप जो करेगा कंटिन्यूसली 40 डेज, 41st डे से वो आपको हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगा सर। सो वॉट एवर यू स्ट्रगल इज जस्ट 40 डेज। पूरा जिंदगी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। देखो, सुबह उठने के बाद क्या आप सोचते हैं कि मैं प्रियंका हूँ, मैं औरत हूँ, ऐसे करके सोचते हैं क्या आप? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उतनी में मतलब मैं कॉन्शियस नहीं हूँ सर उस टाइम पे ना मेरा। नहीं, My यू subconscious अपने knows I'm a माइंड को woman. प्रोग्राम कर दिया कि आप औरत हो, आपकी नाम प्रियंका हो,
करके आपको प्रोग्रामिंग हो गया। ये याद कराने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। वट एवर यू डू फॉर 40 days, आप उठ के मैं औरत हूँ करके आप नहीं बोलते हैं ना, मैं प्रियंका हूँ करके। यू ऑलरेडी, जब आप छोटा था उस टाइम पे हो गया। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू वेक अप you won't feel that I am a woman, my name is Priyanka. You won't recall all these things, right? एंड ऑल्सो सर, जो डे टू डे का काम होता है, जैसे अगर लाइट नहीं भी हो तो भी मैं उस रास्ते से उतर के आके वो काम कर ली, क्योंकि वो मैंने इतना कर लिया है कि अब वो मेरी आदत ही हो गई। आपकी घर में आप मोर देन 40 days रहा ना, इसलिए ऑटोमेटिकली कहाँ कहाँ क्या है, ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम हो गया। दैट्स व्हाई टू ब्रेक द बिलीफ सिस्टम क्या बोलते हैं, रीप्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड बोलते हैं जी। इंग्लिश में। या इफ यू वांट टू ब्रेक एनीथिंग, एंड ऑल्सो सर, डू ऑपोजिट साइड से, ताकि दिमाग सोचे, सो दैट कि इट विल रीप्रोग्राम ना सर। जैसे मैं राइट हैंड से ब्रश करती हूँ तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं, आई विल गो एंड ब्रश। एक्चुअली आप ये reprogramming of mind, this is only for understanding और foreign people. एक्चुअली हमको तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिमाग का बत्ती मत जलाओ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिकॉज द सोल विल कम्स इनटू द पिक्चर एंड सोल टेक ओवर दिस फिजिकल बॉडी। हमने बहुत सुना है ना, अरे दिमाग का बत्ती जलाओ रे, दिमाग काम नहीं। बट सर हम लोग को एक देख के शब्द क्या लग रहा है, हम लोग का बत्ती जला हुआ है कि नहीं सर? दिमाग का बत्ती ध्यान जाना है। करके बत्ती को बुझा देना ऑफ है, कर दो। बुझा देना है। सबकॉन्शियस माइंड का बत्ती जलाओ, सुप्रा कॉन्शियस माइंड का बत्ती जलाओ। सर वो कैसे होगा? मेडिटेशन से सिर्फ ना सर सर? इसके लिए क्या दिमाग ये को सब काट गया, दैट्स व्हाट मेडिटेशन, इसीलिए ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। बट फॉर दिस ध्यान इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप स्वाध्याय करने के लिए ध्यान सी देखो, यू केप्ट वन ऑब्जेक्ट एट वन प्लेस बट यू फॉरगॉट। ओके, लोग क्या बोलते हैं, बैठो, कूल डाउन, काम हो जाओ, ऑटोमेटिकली तुमको याद आएगा करके, राइट? व्हाई? Because when you're disturbed, you have been attacked by different things. उसकी वजह से your mind is not able to recall. When you calm your mind, the subconscious mind knows where it is. The subconscious mind will drive you, not your mind. एक बार मैंने actually I will go to one place daily, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो गया। सो ओके, इफ आई वांट टू गो आउट दैट रूट ओनली। कभी कभी क्या होते हैं ना, आई वांट टू टेक सम अदर रूट फॉर सम प्लेस, इफ आई स्विच ऑफ माई माइंड, ऑटोमेटिकली मेरे माइंड है ना, डेली मैं कहाँ जाता हूँ दैट रूट ओनली इट विल टेक। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर को चेंज किया था, ओके, द नेक्स्ट डे जस्ट क्या बोलते हैं, पर ध्यान में हो आप, कोई सोच रहे, ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल टेक यू टू द ओल्ड प्लेस। आफ्टर गोइंग देयर यू रियलाइज, अरे ये क्या हो गया, मैं दूसरे घर को शिफ्ट हो गया ना करके। सो व्हेन यू स्विच ऑफ योर माइंड, ऑटोमेटिकली जो आपने प्रोग्रामिंग किया था उसके हिसाब से हो जाएगा वो। इसलिए आप शबरीमला दीक्षा में कोई है, आपने ऑब्जर्व किया तो वो बोलते हैं कि स्वामी 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 बोलते हैं, औरत को स्वामी बोलते हैं, पुरुष को भी स्वामी बोलते हैं। दे वोंट डिफरेंशिएट द जेंडर। तब मैंने सोचा कि ये क्यों ऐसा, वाई दे आर नॉट डिफरेंशिएटिंग, दैट्स व्हाट वननेस। मैं तेरा शरीर को नहीं देख रहा हूँ, जो शरीर के आगे अधिरोहण करके अंतरंग में एकत्व है, सोल हैज नो जेंडर, ओनली फिजिकल बॉडी हैज अ जेंडर। जो हनुमान चालीस आप once again you recall, you read it, you try to understand what is Hanuman Chalis means.
हनुमान जी क्या क्या व्हाट ही विल चांट? राम 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 राम। जय श्री राम। जय श्री बोलो राम भक्त हनुमान जी की जय बोलते हैं। जय श्री राम मतलब क्या है? जय श्री, श्री मतलब मूल चैतन्य। मूल चैतन्य स्प्लिट हो गया। मैं देखो समुद्र से एक स्पून पानी यू टेक आउट। कुछ नहीं होगा नाउ सर। नाउ द स्पून जो पानी है इट हैज नो कनेक्टिविटी विद द समुद्र, बट स्टिल जो समुद्र का प्रॉपर्टी स्पून के पानी में रहते हैं ना, वैसे ही यू आर स्प्लिट फ्रॉम योर रूट कॉन्शियसनेस। सो रूट कॉन्शियसनेस मूल चेतन का प्रॉपर्टीज है, शक्ति है, ज्ञान है, पूरा मेरे पास भी होगा ना। दैट्स व्हाट द जय श्री राम। हनुमान चालीस मतलब क्या है? आई एम अ रूट कॉन्शियसनेस स्प्लिट हो गया। क्यों? अनुभूति चलने के लिए, एक्सपीरियंस, टू हैव द मटेरियलिस्टिक एक्सपीरियंस ऑफ वट एवर द सोल नॉलेज हैज। दैट्स व्हाट द हनुमान चालीस मीन्स। जय श्री राम। सर हनुमान यहाँ पर चालीस, एक 40 दिन करने की। क्या जी? यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये हनुमान चालीसा जो है वो ये यही चीज करने मतलब बताने के लिए कि हम लोग मूल चेतना से आए हुए हैं। यस पूरा हनुमान चालीसा इसी अर्थ को समझाने के लिए है यस ना सर? यस ओके, यस। आज पता चला। 40 हनुमान 40 बोलते हैं। 40 हाँ, या प्रतीक्षा कि 40। हम लोग भी वही मूल चेतना के अंश हैं हाँ। और अलग अलग मतलब जन्म लेके अलग अलग एक्सपीरियंस लेके। रिसेंटली चावा हाँ, मूवी रिलीज हो गया, आपने देखा? सर मैंने अभी नहीं देखा। क्या? देखो छत्रपति शिवाजी महाराज ने श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में आके, उसमें आप देखा तो मूवी में जय भवानी बोलते हैं। क्यों? वो श्रीशैलम आके वहां ध्यान करके, एक जगह भी है आंध्र में श्रीशैलम, ओके, भगवान शिवा का वेरी ओल्ड टेम्पल। वहां आके वो ध्यान किया था। उसके बाद माता ने वहां क्या बोलते हैं, भ्रमरांबा माता जी बोलते हैं, पर शिव पार्वती को मल्लिकार्जुना भ्रमरांबा बोलते हैं और भवानी भी बोलते हैं। तो भवा पार्वती माता कटाक्ष होके उसको वो स्वॉर्ड दिया था, इसलिए वो जय भवानी बोलते हैं वो मूवी में भी, इफ यू ऑब्जर्व। सो छत्रपति शिवाजी महाराज भी मेडिटेशन किया था, इसकी वजह से वो धर्म संस्थापन के लिए, द प्रोटेक्टर। मैंने ऑलरेडी कल बोला था ना कि साउथ इंडिया में टेम्पल्स बहुत अच्छा रहते हैं। वाई? बिकॉज ये लोग ऊपर से आया था, पाकिस्तान अफगानिस्तान से आके पूरा नॉर्थ इंडिया को ऐसा एक एक मंदिर को उसको सर्वनाश करके करके करके। बट इट्स अ डेक्कन प्लेटू। इवन इफ यू सी द चावा मूवी, द औरंगजेब ही वांट टू एक्वायर द डेक्कन, मगर शिवाजी रोकते हैं, उसके बाद संभाजी महाराज भी रोकते हैं। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी द वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडियन टेम्पल्स। यस सर। पहले नॉर्थ में भी ऐसे था, बट ये लोग सर्वनाश कर दिया। You know, the Takshashila, Nalanda, it took 3 to 6 months to them to वो पूरा विनाश करने के लिए। मतलब सी हाउ मच नॉलेज वी हैव। द ऑल द फॉरेनर्स यूज टू कम टू इंडिया, और ये फॉरेनर्स है ना, बिफोर कमिंग टू इंडिया दे यूज टू टेक प्री कोर्सेस, क्योंकि हमारा जो पूरा संस्कृत में रहते हैं ना, हाँ, दीज गाइज कैनॉट प्रोनाउंस, इसीलिए ना मुंबई बॉम्बे हो गया, हाँ, और पौंडीचेरी, एक्चुअली इट इज पुदुचेरी, वो प्रोनाउंस करके पौंडीचेरी कर दिया। और श्रीलंका भी क्या है, सिम्हलम, मगर वो सेलून कर दिया। ऐसा उसकी हिसाब से वो पूरा चेंज कर दिया, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस। सो संस्कृत, सी सम एक्चुअली आप श्री राम बोलते हैं ना, हिंदी में राम बोलते हैं, मगर संस्कृत में रामा बोलते हैं। सी द ब्यूटी ऑफ द संस्कृतम इज दैट Sanskritam is the only language in this universe where you pronounce ma ko ma, ya ko ya, ha ko ha. For example, English के कैरेक्टर CH होते हैं, CH को चा बोलते हैं, कभी कभी चा बोलते हैं, कभी कभी का बोलते हैं। बट संस्कृत में ऐसा कंफ्यूजन नहीं होते हैं। संस्कृत में संस्कृतम, वो भी संस्कृत नहीं, संस्कृतम। ये फॉरेन लोग को प्रोनाउंसिएशन नहीं आया था, उसके हिसाब से वो संस्कृत बोल दिया। देयर इज नो वर्ड संस्कृत, इट्स संस्कृतम। अनुस्वार का जो मात्रा होता है वो माँ का होता है। और So now it's a time
to go back to the roots. No blind belief. And don't believe me blindly. Me also. पत्री सर ने क्या बोला? गुरु पादालु कादु, मतलब गुरु का चरण नहीं, गुरु पदालु, गुरु का ज्ञान देते हैं ना, उसको पकड़ो, मतलब शरीर को नहीं, जो शरीर से आ रहा है ज्ञान उसको पकड़ो। कुछ लोग क्या करते हैं, मेंटली, क्या बोलते हैं, मेंटली इम्बैलेंस लोग, इट्स नॉट अबाउट पागल वाला, डिप्रेशन में रहते हैं। सो व्हाट दे डू, अच्छा ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इसके पास बहुत ज्ञान है, इसके पास बहुत एनर्जी, करके वो क्या कर रहे हैं कि उनको ब्लाइंड बिलीव कर रहे हैं। उसकी वजह से few people are there, particularly spirituality में you can see complaints about the gurus, दे उसने misuse किया, हाँ ओके, उसने ये किया है, क्या बहुत complaints है। Why? Because it's not about that person, it's about it's your fault, not his fault. पाती सर क्लियरली, गुरु का चरण नहीं, गुरु का ज्ञान पकड़ो करके। बट व्हाट यू आर डूइंग, यू वांट शॉर्टकट्स, यू डोंट वांट टू डू साधना। मैंने एक ग्रुप में देखा था कि वो सीनियर मास्टर को भरोसा मत करना, वो 2000 लिया हमारे पास लेके, जो पत्री जी ने बोला था सिर्फ वही बोला था, उसने कुछ नहीं एडिशनली बोला था। सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस when you going to him? You want any shortcut? You don't want to experience anything? देखो, if you get any problem, it means that तुमने कुछ सीखना है, मतलब you have did something blindly which resulted in karma, which is resulted in papam. पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़िते। व्याधि मतलब suffering, not just a disease. But what you did, you don't want to learn. You say that I am very good. Acceptance ही नहीं है, सत्य को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। Then you will be easily cheated. Financially हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। Don't get into the trap. शरीर को नहीं, शरीर जो बोल रहे हैं उनको, ज्ञान को पकड़ो। गुरु, गुरु मतलब क्या क्या है संस्कृत में? गु मतलब डार्कनेस, रू मतलब रिमूवल ऑफ द डार्कनेस। The one who remove the darkness is the guru. But what you are doing? So don't get into trap of anyone. Swadharma karo. Swadharmam is the ultimate. स्वधर्म मतलब मेरा धर्म, मेरा एक धर्म हो सकते हैं, प्रियंका जी का और एक धर्म हो सकते हैं, वैशाली जी का, बट बेस इज सेम। तो धर्म क्या है? धर्मो अहिंसो परम धर्म। हाँ, मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि नॉनवेज मत खाना, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। I never say to anyone don't eat non-veg. I just tell them realize whether doing हिंसा और अहिंसा। मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मगर आई विल, मेरे बात से हिंसा निकलेगा, मेरे सोच से हिंसा निकलेगा। देन हाउ कैन यू से दैट आई एम इन धर्म? आई एम ए सीनियर पेमेंट मास्टर। वो क्या हुआ? वो क्या हुआ मतलब? वो कौन सा स्थिति हुआ वो कि जब मतलब हम लोग नॉनवेज नहीं खा रहे हैं लेकिन बात व्यवहार सब हिंसा वाला कर रहे हैं? देखो, ज्यादा ज्यादा टेक्निकली मत जाना शालिनी जी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। ओके, ज्यादा टेक्निकली मत जाना, हाँ जस्ट हाँ, उसकी हिसाब से, लाइक सी, फूड इज ओके, फिजिकली सी, सी द फर्स्ट बेसिक स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि नो नॉनवेज, ओके। उसके बाद सी व्हाई, बिकॉज द नॉनवेज हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन आवर फिजिकल बॉडी, थिंकिंग। यू कैन सी सम पीपल हु ईट नॉनवेज बट दे आर वेरी डिवाइन। वो सत्य को स्वीकार करने के लिए, सत्य को स्वीकार करने के लिए, लाइक दे गेट हैबिचुएटेड। वो सोसाइटी का इम्पैक्ट, सी वेर एवर यू ग्रो, उसकी उसकी हिसाब से वो क्या बोलते हैं, दैट काइंड ऑफ माइंडसेट यू विल डेवलप। अल्टीमेटली इट्स अ हिंसा अहिंसा। देखो, मैं 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 आ गया, मगर एक सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 100 आ गया, हमें पास 520 आ गया, ओके, आउट ऑफ 600 520। बट द वन हु पास्ड ऑल एंड ही गेट मार्क्स, वो उसका 500 ही है। इवन दो आई फेल, आई एम द टॉपर,
डू पीपल से दैट आई एम पास्ट? आपके शरीर इज वेरी हेल्थी बट आपको आंखें नहीं है. व्हाट डू यू से? यू आर फिजिकली हैंडीकैप्ड. टू क्लेम हेल्थी यू शुड बी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. सच से सत्य को सिर्फ खाना नहीं. सी द बेसिक थिंग इज खाना. उसके बाद सोच में the non-veg influence of thoughts. That's the first thing what we are doing. Khilna, this is very important. That's what I'm doing. Sahasrara, khilna, blossoming of the soul is very important. The तो यहाँ blossoming of पे सर यहाँ पर तो यही सार निकला ना कि जो खाने से कुछ नहीं होता, आपका मतलब विचार व्यवहार वो. yes, but food has an influence because it's turning. Corona बोला था ना मैंने कल. Corona कैसा है? It's a group of souls who has showed the cruelty towards the animals. तो what I'm saying is that संपूर्ण होना चाहिए. संपूर्ण. आपने बहुत अच्छा खाना बनाया मगर नमक को ज्यादा डाल दिया. डज इट लुक टेस्टी? डज इट फील टेस्टी? नहीं है ना. तो आपकी नाम क्या है, उसका अंतरार्थ क्या है? फील इट, एक्सपीरियंस इट डेली, मेक इट अ हैबिट. कोई आपके ऊपर चिल्लाए तो shower the love. They need love, but फिजिकल रियलिटी में दे आर नॉट इवन रेडी. तो उसको कैसे करना है? माँ की तरह सोचो. कैसे माँ? देवी माँ की तरह सोचो. बच्चों के लिए माँ की तरह सी. आपके बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, दे वोंट कम टू द बाथ, दे वोंट ईट फूड. आपने क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज किया उसको खाना खिलाने के लिए, उसको बात करने के लिए. राइट, यूज द सेम टेक्निक. एक देवी माता की तरह सोच लो. हाउ देवी माता विल. देखो फॉर एग्जाम्पल वुमेन fashion, they will give more importance to the fashion. तो how do you define the fashion? जो हीरोइन कैसे करते हैं, वो उसकी हेयर स्टाइल क्या है, वो कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, वो क्या क्या गोल्ड पहना. हाँ, you are try to imitate a heroine, right? You try to imitate a model, right? वो फिजिकल ब्यूटी है. अभी सोल ब्यूटी दिखाने के लिए क्या करना है? पार्वती माता क्या करते हैं, राजराजेश्वरी अम्मा क्या करते हैं, भवानी माता क्या करते हैं, दुर्गा माता क्या करते हैं, लक्ष्मी माता क्या आते हैं, सरस्वती माता कैसे हैं. नो यू हैव टू ट्राई टू इमिटेट. सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सर, स्थिति कभी ऐसा बन जाता है तो. इसीलिए वैसे साधन तो करना है. इसलिए हाँ, ध्यान करो, स्वाध्याय करो. ध्यान सज्जन करना है मन को. सज्जन सांगत्य. सज्जन सांगत्य क्या हाँ. होते हैं? विदाउट योर नॉलेज आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो घुस जाएगा. इसलिए पति से सज्जन सांगत्य. आपको पता है करना करना क्यों विनाश हो गया? इज अ वेरी ग्रेट पर्सन, वेरी वेरी ग्रेट, बट वाई करना इज प्रोजेक्टेड एज अ बैड गाय? संगति उसके उनकी पास सज्जन सांगत्य नहीं है. सज्जन सांगत्य. वो ध्यान करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, सज्जन सांगत्य नहीं है. वो कौन है? दुर्योधन से सांगत्य किया, सज्जन से नहीं. इसकी वजह से वो अधर्म की साइड पे था. यस, सज्जन सांगत्य. सज्जन सज्जन से बात करो. सांगत्य मतलब कि जो सज्जन सांगत्य मतलब मतलब. पीएमसी से सज्जन सांगत्य. हम जो कर रहे हैं सर. वो ही सज्जन सांगत्य. हाँ. मैंने पहले बोला था ना, व्हाट टू डिसाइड शालिनी जी का कैरेक्टर. आई वोंट सी व्हाट हाउ शालिनी डू. उसकी फ्रेंड सर्किल को देखूंगा मैं. हम्म. सो सज्जन से बात करो. ऐसा ऐसा वर्कशॉप्स में आओ सुबह सुबह या शाम को. ट्राई टू लिसन. इसी को बोलते हैं ना रीप्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड. मैंने वही बोला था. आप लोग बहुत खूबसूरत है. यू आर 40 प्लस 50 प्लस, बट एक छोटे बच्चे की तरह यू आर लर्निंग इट. सर जब यहाँ पर तो ये. हाँ सर, बोलिए आप. तो मैंने शुरू में आई आस्क्ड व्हाट इज योर कैस्ट. आपने आर्गुमेंट को नहीं किया, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया. व्हाई यू आर आस्किंग कैस्ट. आपने जैसे बच्चे बच्चे
रिप्लाई कहते हैं, वैसे मैं ब्राह्मण हूँ करके, वैसा करके, ऐसा आपने यू शोड योर इनोसेंस, दैट इज योर ब्यूटी। कुछ लोग बोल क्या बोलते हैं, कैस्ट को जानने की जरूरत क्या है, व्हाट डू यू वांट टू नो, व्हाई यू वांट टू नो। हाँ, कैस्ट फीलिंग चाहिए आपको, कौन कौन क्या क्या कैस्ट सोच के आपको कैस्ट फीलिंग करके उनसे बात करना है क्या। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट भी बात करते हैं, मगर आप लोग ऐसे नहीं किए, यू शोड योर इनोसेंस। क्यों? दैट्स योर ब्यूटी, दैट्स योर सोल ब्यूटी। उसके बाद मैंने उसकी अंतरार्थ बोला था। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऑलवेज पुट ए क्वेश्चन, क्योंकि जस्ट टू नो वेदर यू आर रेडी टू लिसन टू सत्य, सत्य को स्वीकार करने के लिए आप तैयार हो नहीं हो, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैं पूछूंगा। एक्सेप्ट किया, आप सत्य को स्वीकार करने के लिए रेडी हो तो बोलेंगे, वरना ही तो ओके वेरी गुड, छोड़ देंगे। यू आर ऑल वेरी ग्रेट एंड ब्यूटीफुल सोल्स, भरोसा कीजिए। जय श्री राम। हम सब श्री श्री देवी का स्वरूप है, हम सब शक्ति स्वरूपिणी, गुरु माता शिव शक्ति स्वरूपिणी है आप लोग। गुरु, गु डार्कनेस, रू रिमूवल ऑफ द डार्कनेस। माता मीन्स यू आर अ रूट, यू आर अ गुरु स्थिति, गुरु स्थान है आप लोग। शिव शक्ति स्वरूपिणी मीन्स आई एम अ soul living in this duality world. Shiva, Shakti. Shiva is always powered by the Shakti. I am always powered by the inner consciousness. ये 4 दिन जितना भी बोला था वो मेरा अंतरंग से आया, not from any book. Why? Because I'm powered by Shakti. I'm powered by the Devi. I am that Devi. I try to imitate. If I am the Moola Chaitanya, how I will behave, how I will talk, how I will see. सबको एक ही आंख है, मगर देखने का तरीका होता है ना, नजर होते हैं, वो अलग होते हैं। एवरीथिंग इट विल कम आउट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। इसलिए मैं ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करूँगा, उसके लिए अलग मास्टर्स है, वेरी एक्सपर्ट इन दैट, दे विल टेक केयर ऑफ। I never go anything. There depends on what we have heard or what our subconscious is fed. हमारा देखना उस पे डिपेंड करता है। देखो, आई एम ए सीनियर मास्टर, सीनियर पेपर मास्टर, आप सीनियर नहीं है। नाउ हाउ आई हैव टू व्यू ममता। क्या मैं, दिमाग क्या बोलते हैं कि आई एम श्रीकांत, यू सत्य श्रीकांत, यू आर सीनियर पेपर मास्टर, यू हैव डन लॉट ऑफ मेडिटेशन, ट्रीट हिम एज योर सर्वेंट। उस शिष्य के रूप में देखो, उसको बिल्डअप दे दो कि मैं गुरु हूं। दिस इज व्हाट माइंड विल से, बिकॉज माइंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। सोसाइटी ऐसे ही है ना, कुछ तो कुछ अच्छे बात बोल दो, उसको ट्रैप कर दो एंड पुट मेक देम एज अ सर्वेंट। अभी दिस इज व्हाट माइंड सेज। अभी सबकॉन्शियस माइंड मतलब अंतरंग क्या बोलते हैं कि ममता मतलब क्या है, ममतल कोवेला। प्रिया मतलब क्या है, इट्स अ लव बीइंग। ये सब लोग कौन है, तेरा तेरा प्रतिरूप है। अगर जो सोसाइटी बोला था ना, उसको सर्वेंट की तरह मेक यूर सेश, ऐसा करने की वजह से देखो तुमको और एक जन्म लेके सिर्फ इनके लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए तुम और एक जन्म लेना पड़ेगा। क्या ये जरूरत है क्या करके, ऐसा अंतरंग ऐसा बोलते हैं। नाउ इट्स अ प्योरली चॉइस, डू आई हैव टू टेक अ माइंड डिसीजन और सबको या अंतर्वाणी सुनना है। आई नो बोथ। I know if I try, see mind tell you trap them. अंतर्वाणी बोलते हैं कि if you trap, what will happen? What are the consequences happen? ये पूरा बोलेगा। Even if you are not in a position to listen to अंतर्वाणी, इसलिए पत्री सर ने 1 लाख बुक्स सब्सक्राइब किया था, उसकी संबंधित ज्ञान दिया था। यू लिसन टू पत्री सर बुक, पत्री जी का वीडियोस है या कुछ कुछ बुक्स है। मैंने कल बोला था ना,
like you read a power of subconscious mind, उसके बाद जीवात्मा प्रपंच नियम, द लास्ट ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, और एक इंग्लिश द लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ बिफोर डेथ क्या है कि वो मैंने एक बुक भी दिखाया था ना, एक सोल्स के बारे में. See, you will have choice, both choice. You want to listen to your mind or अंतर्वाणी, it's your choice. मैं कैसे देखता हूँ आप सब लोग को देवी माता के स्वरूप की, बिकॉज आई हैव रिप्रोग्राम माई सेल्फ दैट एवरीबडी इज एज पावरफुल एज द देवी माता. आई एम एज पावरफुल एज द देवी माता. आई एम एज पावरफुल एज द रूट कॉन्शियसनेस. एंड आई स्टार्टेड, मैंने दीक्षा किया था 40, हनुमान 40 बोलते हैं, जैसे 40 इज नथिंग बट दीक्षा. दीक्षा मीन्स 40 days. मैंने दीक्षा किया था. इट्स वाई ऑटोमेटिकली मोस्टली देखो 80%, I won't say 100%, yes 70-80% I respond in such a way that how the root consciousness will do, how Patrijar will do, how Buddha will do, how Sri Krishna Paramatma will. थोड़ा 20-30 है because still वो संपूर्ण नहीं है. वो संपूर्ण के वो क्या बोलते हैं, the journey I'm doing, क्योंकि because I'm highly influenced by the society है ना. सोसाइटी कहीं भी देखो they will react, they will take a revenge. मूवी में भी ऐसे ही होते हैं ना, मूवी में भी रिवेंज लेते हैं. देखो, दुष्ट शिक्षण शिष्ट रक्षण. दुष्ट शिक्षण, शिक्षण मीन्स ट्रेनिंग, नॉट, मगर हमारा जो सोसाइटी क्या कर रहा है, शिक्षा कर रहा है. सनातन धर्म में शिक्षा नहीं है, शिक्षण, ट्रेनिंग. सो कभी कभी when I lose awareness, the society comes into the picture and I will, उसके हिसाब से मैं भी एक सूत्र बन जाऊंगा. So that's why I will do, I will silent. अगर कुछ काम नहीं है तो I silent my mind so that I clean all the dust formed by the Sudra society. This is how I do it. So how do we do? We are not able to silent our mind. इसलिए मेडिटेशन करना है. मेडिटेशन में भी सर माइंड तो बहुत चलता है. प्रैक्टिस करो, करते रहो, करते करो. Listen to the successful story people, how they have achieved their dreams. See, आप शुरू में बोल रहे हैं कि I cannot, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेज दिया कि I cannot, तो सबकॉन्शियस माइंड will never ever make it happen. No sir, tried a lot, daily, still doing. ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो. सर कितने घंटे ध्यान करना चाहिए? See, what is, first of all, what do you mean by meditation? सिर्फ आंखें बंद करके श्वास को ऑब्जर्व करने के. See, whatever you do, you should be within that. आप खाना बना रहे, एक अन्नपूर्णेश्वरी माता आपको क्या बोलते हैं, टेक ओवर करके कर रहे करके. See, you have to see in physical life. See, with your husband you will behave in one way, with other people you will behave in another way. Okay? हस्बैंड के पास एक बीवी की तरह, बच्चों के पास माँ की तरह. ओके, इन-लॉज के पास इन वन वे. हाँ, पेरेंट्स के बात किया तो यू टॉक लाइक योर डॉटर, राइट? Based on the person you are automatically getting changed. Why? Because you have already programmed your mind उसके हिसाब से. In the same way 40, I'm telling 40 days, do it properly. 41st day वो habit हो जाएगा. The effort is 40 days. Whatever you want, you write it down. मुझे चाहिए करके डेली सबकॉन्शियस माइंड को दे दो, भेजो. It will happen. अगर आप ही बोले तो यार मैं बहुत दिन से कर रहा, नहीं हो रहा क्या? Okay, you have one more birth to take. That's it. Never ever get down. Never ever compromise on your dreams. You know, right? महाभारत में द्रोणाचार्य ने एक ट्री ब्रांच के ऊपर
उसने एक बर्ड का डॉल बोलते हैं, हाँ, वहां रखा, एंड ही टोल्ड द टारगेट इज बर्ड आई। पहले दुर्योधन को बुलाया था, वो बोल रहा है कि तुमको क्या दिख रहा है करके द्रोणाचार्य ने पूछा था। मुझे पेड़ दिख रहे हैं, लीव्स दिख रहे हैं, ब्रांच दिख रहे हैं करके, जस्ट गेट आउट बोल दिया। उसके बाद अर्जुन को बोला था, अर्जुन को बुलाया, पूछा था तुमको क्या दिख रहा है, ओनली बर्ड आई टारगेट, दैट्स इट, मार दिया। क्या वो अंधा है क्या? उसको पेड़ नहीं दिख रहा है क्या? ब्रांच नहीं दिख रहा है क्या? लीव्स नहीं दिख, सी दिस आर ऑल द मेटीरियलिस्टिक डिस्ट्रैक्शंस। क्यों अर्जुन कैसा है? बिकॉज स्वाध्यायन करेगा वो, स्वाध्यायन। गुरु तो एक ही है, उनका बेटा है ना, कौन है? अश्वत्थामा। बट द्रोणाचार्य हैज taught a lot to the Arjuna, not to Ashwatthama. Why? Because Arjun is more enthusiastic. He's ready to, even he's ready to teach his son also, but his son is not ready. जब शिष्य रेडी होगा, गुरु प्रत्यक्ष होगा। जब वो शिष्य गुरु बन जाएगा, गुरु गायब हो जाएगा। इसीलिए रामायण को, महाभारत को सुनना पड़ेगा। वाई? यू विल नो हाउ टू कोलैप्स, यू नो हाउ टू राइज। इट विल टीच बोथ। इसलिए हमारा सनातन धर्म, हमारा भारतीय संस्कृति के दो आंखें हैं, एक रामायण है, एक महाभारत है। बट महाभारत इज मोर, क्योंकि महाभारत में ज्यादा पॉलिटिक्स होते हैं। इट इज वेरी क्लोज टू द कलयुग। रामायण में सिर्फ आप धर्म, उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, मगर महाभारत में बहुत बहुत कैरेक्टर्स है। यू सी लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, एवरी मोमेंट पॉलिटिक्स ओनली। व्हाट इज पॉलिटिक्स? डिस्ट्रैक्शन। पॉलिटिक्स नथिंग बट डिस्ट्रैक्शन। इवन ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होते हैं। आई वर्क इन ऑफिस, सी I see North politics, I see South politics, I see local politics, I see some ego हट हो गया तो वो politics है। I see all these politics, but I never ever program in अच्छा ये नॉर्थ लोग है, नॉर्थ लोग से बात करते हैं, साउथ लोग से बात नहीं करते मेरे ऑफिस में। आई नेवर प्रोग्राम में अच्छा ये नॉर्थ लोग है, ये नॉर्थ से बात करते, साउथ नहीं करते, हम भी ऐसे। आई नेवर एवर एंटरटेन दोस काइंड ऑफ नॉनसेंस। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, राइट? मेरे आंख के सामने दिख रहा है, बट आई नेवर एवर, बिकॉज it's not about the north south, it's about like they are influenced by Sudra society, they are the victims of the society। सोसाइटी अभी क्या है? गुरुकुल व्यवस्था नहीं है। गुरुकुल व्यवस्था सर्वनाश हो गया तो पूरा सोसाइटी शूद्र बन गए। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। उस सत्य को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। आई रेस्पेक्ट देयर लिमिटेशंस, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट, आई रेस्पेक्ट देयर लिमिटेशंस। आई वोंट सी दैट यू आर नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन और यूरोपियन। ये बकवास नहीं सोचते मैं। तू आत्मा है, मैं आत्मा हूं, तुम शूद्र में है, ओके। इफ यू आर रेडी, आई एम रेडी टू हेल्प यू, टू एलिवेट यू, तुम ब्राह्मण स्थिति तक लेके जाने के लिए इसी जन्म में। क्योंकि मैं सत्य को स्वीकार करूंगा, सिर्फ सत्य देखो, ज्ञान नेत्र से देखूंगा, सिर्फ आंखें नहीं। मैंने ऐसा साधन कर दिया कि ये ज्ञान नेत्र भी इसमें सिंक हो गया। दिस इज हाउ आई, मेरे सोचने के तरह इन रियलिटी। Sir, one question. Previously, we discussed about Mamta. So, Yes. sir, we are only like we become Mamta and only live for children and all. But I feel, where are we? I have lost myself. I'm only finding myself in my children, in my family, in others. Yes, that is what swadharma. You're dissolved, you collapsed. That is what the swadharma. You're perfect. Father is the head of the family. Then who is a mother? Is a root of the family. देखो बच्चों को देखो,
they will come to mom only, not father. Why? Because the mother will dissolve. अगर पापा भी डिसॉल्व हो गए तो then the children will come to them. मेरे पापा एक्चुअली ही विल कंप्लीटली सरेंडर टू द चिल्ड्रन, इसीलिए वो सिर्फ खाने के लिए या कुछ वॉशरूम जाने है तो तभी उनके माँ के पास जाएगा, वरना तो लाइक आई हैव चिल्ड्रन एंड आई हैव वन ब्रदर चिल्ड्रन, सो 4 आई हैव 2 चिल्ड्रन एंड माय ब्रदर हैज 2 चिल्ड्रन. वो 4 छोटे बच्चे हैं ना, दे विल गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू माय फादर ओनली, नॉट माय मदर. माय मदर थोड़ा स्टिफ रहते हैं, बट माय फादर कंप्लीटली सरेंडर टू द चिल्ड्रन. माय फादर वोंट टेक क्लासेस, मेडिटेशन करते हैं मगर ज़्यादा नहीं है, देखो, बट उनकी स्वधर्म बहुत अच्छा करते हैं. दैट इज अल्टीमेट. इट्स नॉट अबाउट यू डू मेडिटेशन स्वाध्याय सचन, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट यू कोलैप्स, सरेंडर हो गया तो स्वधर्म किया, बस खत्म. दैट इज अल्टीमेट. स्वधर्म इज अल्टीमेट. उसके लिए क्या करना है? ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन संगत करना है. यू यूज दिस 3 टूल्स फॉर द स्वधर्म. स्वधर्म. मेरे पास बहुत ज्ञान है. अगर मैं जॉब को छोड़ के PSSM में मैं इफ आई स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, तो फाइनेंशियली सपोर्ट कहाँ से आएगा मुझे? आई कैन नॉट से दैट ओके PSSM यू टेक केयर ऑफ. नहीं, मैं स्वधर्म है, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा ज़रूरत है IT इंडस्ट्री में. एंड इन वेरी फ्यूचर, इन कपल ऑफ ईयर्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट गुरुकुल विश्वविद्यालय. गुरुकुल विश्वविद्यालय, वहाँ तो क्या है कि इट्स व्हेन यू स्टार्ट एनी स्पिरिचुअल सोसाइटी, इट्स अ टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, प्रोएक्टिव एटीट्यूड. दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. आई एम वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर जॉब बिकॉज आई एम टू नो ऑल दिस थिंग्स. मेरे सीनियर से कैसे बात करना है, मेरे जूनियर से कैसे बात करना है. सो आई एम गेटिंग ट्रेंड इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. देखो, मैं भगवान हूँ और मेरा लाइक फाइनेंशियल सोर्स है कि इट्स ओनली द जॉब. अगर मैं 1 महीने जॉब नहीं किया तो आई एम कम्प्लीटली गो इन द डेफिसिट. आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस. आई डोंट हैव एनी बैकअप ऑल्सो फाइनेंशियली. सो मैंने यूनिवर्स को पूछा था, लेकिन देखो मेरा जिंदगी कैसा है कि सुबह उठा, खाया, काम किया, आफ्टर दैट आई स्लेप्ट. माय लाइफ इज रूटीन. व्हाट इज दिस? व्हाई आर यू मेकिंग मी यू? एक तरफ बोलते हैं कि तुम भगवान हो, देन व्हाई? कहीं देखा कि भगवान ने जॉब किया? देयर इज नो गॉड इन आवर एंशिएंट इंडिया. हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में देयर इज नो गॉड हु हैज वर्कड. कोई भी जॉब नहीं किया था, तो क्यों मुझे करवा रहा है? देन द यूनिवर्स हैज रिस्पोंडेड दैट you have to the people management, time management and proactive attitude. Particularly proactive attitude है ना, that you will see only in the corporate world, not in anywhere. तो इसीलिए we have placed you in that. तो फ्यूचर में जो गुरुकुल शुरू करते हैं ना, वहाँ you need this is in गुरुकुल में it will be more 100 times challenging than in this software job. The particularly the people management is more challenging for you because everybody feel that कुछ अगर कुछ दिन के लिए वो ध्यान करने के बाद, कुछ बुक्स रीड करने के बाद, you feel that I am a serious pyramid, and particularly the spiritual ego is very important. Most of the masters are struck in the spiritual ego. They won't listen. They feel that I am great. I am greater than even Patri ji. उसके हिसाब से वो बिल्डअप ही देगा. तो इन लोगों से कैसा हैंडल करना है? देखो, from Patri ji prospect, see, even in small places also there are different groups है. एक दूसरों को पसंद नहीं करते हैं इन आवर PSSM, बट ऐसे लोगों को हमारा पत्री जी ने कैसा हैंडल किया था? दैट्स व्हाट ही हैज डिड द पीपल मैनेजमेंट. किसी को नहीं छोड़ते हैं वो. सो द पीपल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रोएक्टिव एटीट्यूड, ही इज वेरी परफेक्ट इन और पत्री जी इज वेरी परफेक्ट ऑन दैट. सर थर्ड आपने क्या बोला? पीपल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रोएक्टिव एटीट्यूड. प्रोएक्टिव एटीट्यूड मतलब वर्तमान में रह के मेरा जो सोच, हाउ इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द यूनिवर्स.
फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं हम, डेवलपमेंट में करके प्रोडक्शन को बेचते हैं। वंस प्रोडक्शन में मतलब से फॉर एग्जाम्पल अमेजोन से फॉर एग्जाम्पल आप एटीएम को गया, यू आस्क्ड 5,000 बट इट गिव 10,000। सी हाउ द बैंक वाज, उसका हाल कैसा होगा। तो आई डिड जो बैकएंड में कोडिंग कुछ ऐसा खराब कर दिया है कि वो डबल डबल हो रहा है, इमीडिएटली पूरा शट डाउन करेगा वो बैंक वाले। सो यू कैनॉट डू एनी ट्रांजेक्शन। अगर कुछ ट्रांजेक्शन नहीं किया तो क्या हो जाता है, यू वोंट हैव, यू वांट सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, नहीं होगा। तो जो कोडिंग करते समय आई शुड सी दैट इज देयर एनी चांस दैट एनी लूप होल इज देयर दैट वो प्रोडक्शन में जाके कुछ खराब हो सकते हैं। मतलब द व्यू शुड बी वेरी ब्रॉडर, मतलब खिलना, ब्लॉसमिंग, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में। अच्छा ये इसमें वो काम कर रहे हैं, ये ऐसा किया तो वो काम करेगा क्या, वो ऐसा किया तो काम करेगा क्या, मैं पासवर्ड सही नहीं डाला, स्टिल इट इज एक्सेप्टिंग। तो मैंने क्रेडिट मैंने कार्ड को इंसर्ट कर दिया, ओके निकाल दिया, डू दैट एटीएम इज स्टिल रिमेंबरिंग माय credentials? So this way it will, this is what the proactive attitude. So that's what I'm learning. Yes, financially I'm, dependent on completely on the job. But I started removing that. वास्तव यही है कि आई एम डिपेंडेंट ऑन द सैलरी, बट लाइक लास्ट 2 years मेरा हाल कितना खराब है कि एवरी मंथ इट इज गोइंग टू द डेफिसिट, एंड आई वाज आस्किंग समवन, एंड मैंने तो लोन नहीं लिया, बट मेरे पेरेंट्स हो या मेरा फ्रेंड्स हो, दे हैव हेल्प्ड मी 5 to 6 lakhs। एक तरफ से दे आर मेकिंग टू एक्सपीरियंस फाइनेंशियल क्राइसिस, दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं द मनी यूज टू कम, एंड जो पैसा दे रहे हैं ना उसको मैं बोल रहा है कि मैं वापस नहीं दूंगा, बिकॉज आई एम, ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा ब्लॉक हो गया इसकी वजह से आपके पास लेके मैं आपको फ्यूचर में दूंगा, मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ। आई पुट दिस कंडीशन, दे टेल ओके वी आर ओके विद दैट। मतलब एक तरफ से फाइनेंशियल क्राइसिस किया, दूसरी तरफ से समहाउ दे आर डूइंग, एंड फाइनली 2 साल के बाद आई शिफ्टेड अ जॉब, नाउ इट्स फाइन। सी द थिंग इज दैट द यूनिवर्स, मैंने पूछा था कि क्यों ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस करवा, द यूनिवर्स टोल्ड दैट वी वांट टू टेस्ट योर पेशेंस, बिकॉज मैंने एक गुरुकुल विश्वविद्यालय, मतलब इस धरती को पूर्व वैभव लेके आने के लिए मैंने ऐसा इतना बड़ा संकल्प किया, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। सो द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेस्ट। एक बार 2020 एक्चुअली आई केम टू नो दैट मैं गुरुकुल विश्वविद्यालय लेके आ रहा करके 2020 में। सो 2022 में क्या हो गया कि कंप्लीटली 3 weeks मेरा इतना हेल्थ इश्यू आ गया कि आई हैव पुट 3 weeks मेडिकल लीव। डॉक्टर के पास गए तो वो दवाई दे रहे हैं, बट आई एम नॉट एबल टू कंज्यूम बिकॉज मुझे वॉमिटिंग आ रहा है। somehow manage 2 weeks, but third week तो no result even after 2 weeks। तो मेरा घर वालों ने फोर्स किया हॉस्पिटल जाने के, हॉस्पिटल गया था, उसने दवाई दी, बोला मुझे वॉमिटिंग आ रहा है, सो आई स्टॉप्ड कंज्यूमिंग मेडिसिन ऑल्सो। तब मुझे पता चला कि दिस इज़ नॉट अ हेल्थ इशू, इट्स अ यूनिवर्स टेस्टिंग। उसके बाद क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद कंटिन्यूस मुझे क्या हो गया कि ये पूरा लंग्स वाटर हो गया, और ये तो पूरा ब्लॉक हो गया। 24 hours आई डिडंट स्लीप, सिर्फ मुंह से ही मैं सांस ले रहा था। तब उसके बाद सी 24 hours ओवरनाइट, नो मेडिटेशन, नॉट इवन मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन किया तो मुंह क्लोज हो गया तो सांस कहाँ से आएगा। तो आफ्टर 3 weeks दे टोल्ड दैट हमने टेस्ट किया था, क्योंकि फ्यूचर में तुम गुरुकुल विश्वविद्यालय का you will be at the top, you are the top most position। अगर कुछ चैलेंज हो गया तो
आया तो तुम गुरुकुल को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा करके हमने टेस्ट किया करके बोला था। 3 weeks is completely torture, but it's not a torture. मैंने एक साक्षी की स्थिति में मैं ऑब्जर्व कर रहा था। See, this is how the challenges I used to get. जो भी चैलेंज है, I always watched in the witness consciousness. देखो, एक बार भूमाता कनेक्ट होके बोला कि देखो मेरा हाल बहुत खराब हो गया, अगर मैं एसेंड होना है तो ओनली गुरुकुल विश्वविद्यालय, सिर्फ वही है जो आनंद अरण्य, इसका नाम है ट्रिपल आनंद अरण्य, दैट इज द ओनली होप फॉर मी। और इस धरती में लेके आने के लिए यू आर द ओनली पर्सन हु फिट्स बेस्ट इन दैट। भूमाता ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेक इट हैपन एज सुन एज इट, वो गुरुकुल विश्वविद्यालय को धरती में लेके आने के लिए। I was in a state that I'm able to listen the voice of the universe. भूमाता का क्या बोलते हैं, आत्मघोष बोलते हैं ना। Yes, I was able to listen. Whatever may be the challenge, I never compromise. जैसे अर्जुन ने किया था ना, टारगेट बढ़े बस खत्म। अगर मैं एक बार टारगेट किया था ना, मैं छोड़ते नहीं। Very, I will go, if needed I will go very aggressive, if needed like I will show a lot of patience, but I never compromise. मेरा टारगेट रीच होने तो रीच होना चाहिए, बस खत्म। थोड़ा Sir, इमोशनल हो गया। sometimes universe is not with you with that target. क्या Suppose जी? आप कोई target, आप एक कोई target decide करते हो और universe आपके साथ नहीं है, so that time we surrender, we say कि Universe नहीं will sir, always with us. Universe is just test. It's a just a test. देखो आपको पढ़ा लिखा है ना, आपके पूरा साल आपके टीचर आपके पास ही है, आपको हेल्प किया, मगर एग्जाम के टाइम पे शी वोंट एंटरटेन टू हेल्प यू, शी वोंट एंटरटेन टू टॉक विथ यू, शी इज वेरी, मतलब कठिन स्वभाव होते हैं एग्जाम के टाइम के। एग्जाम होने के बाद शी विल वंस अगेन शी विल बी क्लोज। क्यों? व्हाट इज व्हाई शी इज रूड ऑन यू, व्हाई शी इज उतना कठिन स्वभाव क्यों है, क्यों है? इज इट एगेंस्ट टू यू? नो। जस्ट टू पूरा चेक इन साल, ऑब्जर्व करते हैं कि पूरा साल तुमने क्या पढ़ा? जस्ट आई वांट टू नो। The universe is not against. The universe is testing your abilities, whether you fit or suppose not. I want to buy a car, example, Hmm. और मुझे वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम सोचेंगे यूनिवर्स का इसमें कुछ भला है, I mean finding See, something first good of for all, me. ममता जी, आप धरती में क्यों आया? देखो, see, by looking at some करोड़पति people, I also want like BMW car, RD car, ऐसे करके सोचूंगा मैं, okay? But see, I have already experienced, in my past life, I am an emperor to the entire entire North India. Except few parts of South, I am a king of entire North India, and Kashmir is the capital city. They have even showed me. मैंने पूछा था यूनिवर्स को, मुझे दिखाओ मेरा what is it, कोटा, where is that palace, where उसने भी दिखाया था कैसा था। उसके बाद they showed now it is also, it's completely in the ruined. तो पूरा ये अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा मिलके, see, I am the emperor. I have experienced all the luxuries. क्षत्रिय स्थिति में, अभी ब्राह्मण स्थिति, ब्राह्मण मतलब कौन है? अंतर शक्ति में परम, क्या बोलते हैं, एक श्लोक भी है संस्कृत में, परमा, व्हाट इज इट, महात्मानां नोपकरणे, महात्मानां नोपकरणे, न उपकरणे, उपकरणे मतलब वस्तु है, मेटेरियलिस्टिक। सो परमात्मा नहीं होते हैं, दे विल फील हैप्पी विद द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। मेरे पास कार है, गाड़ी है, सुंदर लड़की है, सुंदर सही। मगर परमात्मा क्या होता है कि हमारा अंतरंग में, अंतर शक्ति में डिपेंड होते हैं, बाहर के नहीं है। ममता जी, नव यू आर इन ब्राह्मण स्थिति, आप क्या बोलते हैं कि महात्मा स्थिति में हो। ट्राई टू डिपेंडेंट ऑन योर अंतर शक्ति, नॉट बाहर। एक्स्ट्रा आई टोल्ड यू लाइक मुझे फैंटा मिरिंडा बहुत पसंद होते हैं, बट इट इज नॉट गुड टू हेल्थ। तो क्या करना है? यूनिवर्स ने बोला था कि जस्ट टेक ए बॉल, पानी भर दो,
and just be silent. उसके बाद पानी पीने के बाद I am feeling that, experiencing that, the whole body is experiencing that I'm drinking the Fanta Mirinda flavor. भावना अंतरंग में है. You want a car? Okay, ask the car. Why you want to ask a car? Why didn't you ask some more? ज्यादा सोच लीजिए. Why you want to buy a car when you have the capability to become a owner of the car manufacturing? ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? आपको BMW चाहिए? Why don't you think that I want to become a owner of completely BMW Indian operations या global operations? तो आपको फ्री पे आ जाएगा ना BMW. Why don't you think like that? Don't restrict your thinking. If you want to think like that. See what. Sir, then why did you face 2 years difficulties in your life? Yes. Very horrible. Very horrible. Why did you face that? Sir, तो आप भी The universe testing my patience. testing. Okay. देखो पुरुष की mindset कैसा होता है कि men will always think of when will take care of all the financial things, right? अगर पैसा नहीं आए तो like they will be very bothered about the future. जब मेरे 3 महीने पहले okay मेरे पास मेरा 2 बच्चे हैं. I don't have the money to join my son in the school. इतना horrible situation था मेरे पास. जितना भी सैलरी आ लेके इट्स मंथली नीड्स के लिए वो इट्स अ फिट. आई वाज वेरी 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 डिप्रेस्ड. मैं क्या करना है. मेरा बीवी ने पूछा था कि अभी क्या बोलते हैं देखो आवर सन इज रेडी टू गो टू स्कूल. मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करूं. आई डोंट हैव. लेट हिम कंटिन्यू इन द प्ले स्कूल. सो देन उसके बाद क्या हो गया, अभी इंटरव्यू प्रिपेयर करना है टू शिफ्ट द जॉब. तो 5-7 साल के लाइक आई टोल्ड द यूनिवर्सिटी माय फाइनेंशियल सिचुएशन इज वेरी बैड. तो यूनिवर्स बोल रहा है कि बी पेशेंस, वी आर टेस्टिंग यू पेशेंस, बी पेशेंस, वी विल गिव यू द राइट टाइम, वी नो व्हाट टू गिव व्हाट नॉट टू गिव, वी विल गिव, वी आर टेस्टिंग यू पेशेंस. द यूनिवर्स इज मेकिंग मी टू कम आउट फ्रॉम द फील कि अच्छा मेरे पास पैसा है तो मेरा चिंता होने की जरूरत नहीं है. आपके पास 100 करोड़ है, हाउ यू फील. अगर आपको 100 करोड़ व्हाट डू यू से यू बोरोड सम फ्रॉम सम पर्सन एंड यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू पे बैक, तब आपकी हाल कैसा होगा, बहुत बुरा होगा. इवन दैट सिचुएशन आल्सो यू फील, you should feel in such a way that I have 100 crores property. So the universe is forcing me to experience the things, not to depend on the materialistic things, because I decided that this is my last life. When you decide that this is my last life, you shouldn't dependent on any materialistic things. It is very difficult, but और job आ गया, like somehow क्या बोलते हैं, I was getting, but still not completely. But मैंने छोड़ दिया यूनिवर्स को. जो मैंने जॉब चेंज किया था वो 5-7 साल के पहले मेरा दोस्त था, वो कट हो गया, वापस आ गया. वो बोल रहा है कि मैं पैनल में, तू आ जा, बस खत्म, विदाउट इंटरव्यू जॉब हो गया. आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू क्लियर द इंटरव्यू आल्सो. बट सी हाउ द यूनिवर्स टोल्ड है. कोई मैंने यूनिवर्स को बोल दिया, भाई व्हाट एवर यू टेस्टेड इट्स गुड, बट अगर ऐसे ही कंटिन्यू कर दिया तो सी आई डोंट नो how my life will go. I understood that I shouldn't depend. तब यूनिवर्स ने मेरे दोस्त को वापस लेके आया और ऐसा. See, I'm not, don't take my things as a personal. Think from the universe prospect, what universe is trying to do. आपको पता है पत्री जी को एक like he doesn't have even single penny also to travel. पत्री साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ था. तब मैंने सोचा कि अच्छा पत्री जी ने क्या करता था, कैसे. वो कुछ नहीं करता था. he used to surrender. somehow वो पैसा आ रहा था.
ही स्ट्रगल्ड ए लॉट, और वो फैमिली को छोड़ के स्प्रेड करना शुरू कर दिया. नाउ सी हाउ द उनके पास पैसा नहीं है, मनी जनरेट, तो किसी को वो मेडिटेशन करते हैं, हेल्प करते हैं ना मेडिटेशन करने के लिए, वो लोग पैसा दे रहा था उनकी फैमिली के लिए. The society has helped financially because पत्री जी संकल्प किया था सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, मगर हमको ऐसा करने की जरूरत नहीं. उनकी आत्म प्रणाली अलग है, हमारा आत्म प्रणाली अलग है. Even Patri ji also experienced a very worst financial crisis. Even if you take Lord Sri Rama, overnight सुबह हो गया तो वो किंग है, क्या हो गया, रात को छोड़ के चले जाओ. और श्री कृष्ण परमात्मा, वो परमात्मा स्थिति में है, बट ही वॉज अ किंग, मगर क्या हो गया, यशोदा के पास गया, वहां क्या किया, उनकी हाल कैसा है. वो इस धरती में आने के पहले ही उसका मौत इट इज रेडी. उसके बाद भी ही वॉज नॉट विद द पेरेंट्स, और उसके बाद एवरीबडी इज टेलिंग दैट अच्छा ये कृष्णा ऐसा कर रहा है, ऐसा करके a lot of complaints on Krishna. See how his life is. See, all the great people will experience all these things when you decide that this is the last life. जो मेटीरियलिस्टिक में जो भी होते हैं, डोंट टेक इट एनी पर्सनली, बी एज अ विटनेस कॉन्शियसनेस, सरेंडर टू द योर, सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू यूनियर कॉन्शियसनेस, जो भी हो, जस्ट सरेंडर, इट विल टेक केयर. जैसे छोटे बच्चे को कुछ चाहिए तो वो क्या करते हैं, माँ मुझे ये चाहिए, पापा मुझे चाहिए, बस खत्म. दे वोंट थिंक दैट मेरे पेरेंट्स को फाइनेंशियली आर दे फिट टू डू दिस और नॉट, है कुछ नहीं सोचते, सिर्फ भरोसे, वो बोलते हैं कि बस खत्म. मैं मेरा मामा को बोल दिया तो वो कर देगा, मेरे पापा को बोल दिया तो वो कर देगा, बस खत्म. दिस इज व्हाट दे ट्रस्ट. दिस इज हाउ वी हैव टू ट्रस्ट आवर इनर कॉन्शियसनेस. Whatever may be the challenge, don't get distracted, never get down. I can, how many times I fall, it doesn't matter. Every time I fall, I'm waking up or not. You know, success का opposite word क्या है? इंग्लिश में सक्सेस का opposite word? फेलियर सर. अच्छा, तो failures are the stepping stones of success क्यों बोल रहा है? क्योंकि सर जब हमको बोलते ना अब बोल रहा है कि सक्सेस का opposite failure है. Then यस how सर, come failure is helping the success? बिकॉज सर गिर गिर के उठना, सर गिर गिर के ना कि And there are only two things, okay? Success and unsuccessful people. There is no failure. The successful people are those people where the unsuccessful people stopped their journey. You're telling failure ना, failure मतलब वो success नहीं है, he is unsuccess, वो गिर गया and he is not ready to wake up. अरे मैं कोशिश किया नहीं किया, अरे यार मेरा हाल बुरा है, भगवान ये क्या किया तुमने करके. दिस काइंड ऑफ people who highlight the failure. yes sir. और सर And failure who is the sir, successful people whatever we will are get up. they're teaching us sir, we are not learning that lesson and we are not ready to move forward. Exactly. We are typically Exactly. sitting there and crying, thinking that is my destiny, what happened to me. Yes. So that is Yes. like our unsuccess. But if we learn Fail. the lesson and move forward, Yes. then there is a If you break. don't have the guts to face a failure, you cannot enjoy success. So failures are the learnings for you, not to decide that you are unfit. Yes. एक तरफ बोल रहा है कि failure is opposite what to success. Other side you are telling the failure is a part of a success. What does it mean? कैसे लेना है? That's what. There is no failure, only success and success. Never ever become unsuccessful, become a success.
नीचे गिर गया, गेट अप. 1000 बार नीचे गिर गया, गेट अप. शो द वर्ल्ड दैट आई कैन वेक अप even after 1000 failures also. Mohammad Ghazni is a worst fellow, but still why we are talking, because दिल्ली को एक्वायर करने के लिए 15 बार फेल हो गया, still he started 16th he became success. जब मेरा पहला जॉब आया था, in 2 months I have cracked 15 interviews, फेल हो गया. 16th इंटरव्यू I got the job. तब मेरा ट्रेनर ने बोला था यू आर मोहम्मद गजनी. क्यों? इतना इंटरव्यू होने के बाद भी आई नेवर एवर डिप्रेस्ड. आई वांट जॉब, दैट्स इट. आई वांट टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली. उसके पहले आई वाज डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स. मेरा टारगेट क्या है? आई वांट टू डिपेंड ऑन माई सेल्फ फाइनेंशियली, नॉट ऑन अदर्स. बस. That's why he told me I'm Mohammad Ghazni. अगर मैं इस इंटरव्यू में फेल हो गया था, I will note down all the interview questions and I used to go to my senior and I used to tell him these are the interview questions, how to answer. I used to make a note down. ऐसा करके 15 इंटरव्यू करके ऐसे ही कर रहा था. 16 इंटरव्यू में सक्सेस हो गया. देखो 15 इंटरव्यू में मैं बहुत एफर्ट कर दिया. 16th इंटरव्यू में the person who did interview is very very nice person है कि वो सवाल पूछते हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा, बट स्टिल ही इज टू ओके ओके करके कर दी. विदाउट एनी एफर्ट आई गॉट द जॉब. 15 इंटरव्यूज में मैंने इतना एफर्ट किया, इतना प्रिपेयर कर दिया, फायदा नहीं है. बट 16th इंटरव्यू विदाउट एनी एफर्ट, उसने 10 सवाल पूछा था, सिर्फ 1-2 की मैंने समाधान किया था, बाकी को आई वाज नॉट एबल टू डू इट. बट ही हैज प्रूव्ड माय इंटरव्यू. व्हाई? because the universe has saw my effort. 15 इंटरव्यू फेल होने के बाद भी this guy, what is this guy? Who is this guy? Why he is not experiencing depression? Let him through it. बस खत्म. See, this is how universe will see. It will see our effort. It will see our bhavana. Even though I am unfit to crack the interview, they made it. मैं ऐसे हूँ. If I want it, बस खत्म. This is how it should be. During this travel, you will get tested. You will be depressed. They will make you feel that you are unfit to it. But no, I won't accept. मैंने एक बार डिसाइड कर दिया तो डिसाइड हो गया, बस खत्म. I think I've taken a lot of time. थैंक यू सर. बहुत ही इंफॉर्मेटिव, मतलब आई ओपनिंग सेशन था सर. थैंक यू. एंड आपके साथ अगर किसी को कनेक्ट करना हो तो सर वो कैसे होंगे? अगर आपका कोई ग्रुप है या कुछ है तो आप आपके नंबर मुझे व्हाट्सअप कीजिए. आई विल ऐड इन माय ग्रुप. एक्चुअली वो ग्रुप क्या है कि वट एवर द मैसेजेस आई विल गेट फ्रॉम द यूनिवर्स, आई विल बी शेयरिंग इट. डेली मुझे एटलीस्ट 10 to 20. एक्चुअली यूनिवर्स हैज चूजन सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम. सो ऐसा कुछ तो कुछ, even if I feel if I have any doubt na, universe immediately will answer. For example, Sir, your number is there in the group, sir. no, Vaishali ji, you can, otherwise I will give the link to Vaishali ji. You can accept it and you can join it. Yeah, so Vaishali ji will put the link For in the example, group. ममता जी का चैलेंज है. ओके, एक सवाल पूछा था, उसका समाधान क्या है कि it takes a lot of courage to dust yourself off and try again. Keep believing in yourself. This is the answer from the universe. यूनिवर्स को पता है कि आप ये सवाल पूछेगा, तो एक दिन के पहले ही मुझे ये फ्लायर आ गया इन माय ग्रुप. सर ये सवाल मैंने अभी पूछा यूनिवर्स. अभी पूछा था, मगर आपकी अंतरंग को पता है कि आप ये सवाल आज मुझे पूछने वाला है. द यूनिवर्स नो. Sir, in See, that group we can chat and with you. one more thing is that
You are deciding your attitude, your character based on your past. And one more flair. Make peace with your past so that it doesn't ruin your present. And remember, what others think of you is none of your business. This is also one answer. Actually, ये मुझे भी चाहिए, but see how the universe has already responded. New beginnings always feel uncertain. That's a part of process. Keep going. Always uncertain, है ना? आप भी ऐसे ही हाल में हैं. Okay? And one more thing, जो मैंने experience share किया था. What is it? Be one of the rare people who don't know how to quit. यही है ना आज का discussion. I don't know how to quit. I am different and it cost me many people, but I am always myself. It is better to lose others than to lose yourself to fit in. आज का टॉपिक वही है ना, don't get influenced by society. Spirituality is not a destination, it's an inner journey. A man who masters himself has already won the half of the battle. And he is my son, Shrikar Vasistha. Hello, hello baby. इसका नाम मैं नहीं रखा, वो खुद ही रखा, वो मुझे बोला था. Wow, you're very smart. आप कितने श्रीकर smart मतलब क्या है? सूर्य भगवान है ना? हो? Wow. हाँ, सूर्य का और एक नाम है श्रीकर. और ये he has came from the planet sun. Wow. और ये वशिष्ठ महर्षि का शिष्य है. तो इसलिए उसने बोला कि to remind myself I came from the सूर्य भगवान, सूर्य planet, the planet, sun planet, sun star. So you make my name as a Shrikar and I want to remember my guru also. इसलिए वशिष्ठ को भी रखो. So that's how he was a Shrikar Vasistha. Shrikar मतलब क्या है? सूर्य है. He will glow from outside. Okay? और वशिष्ठ, जब वशिष्ठ मतलब जब भगवान श्री राम ने he went in a lot of depression and उसको पता नहीं कि क्या करना है इस धरती में. ओके, देन वो विश्वामित्र के पास गया था. वो बोला कि मैं नहीं वशिष्ठ महर्षि जी के पास जाओ. तो वशिष्ठ महर्षि ने 32,000 श्लोकास बोल दिया. उसको बोलते हैं योग वशिष्ठ. देयर इज वन आश्रम आल्सो नियर तिरुपति इन आंध्र प्रदेश. सो 32,000 श्लोकास देके उसको आत्मज्ञान देगा. देन वो डिप्रेशन चला गया और अंतरंग से वो ज्ञान भी, ज्ञान बोलते हैं ना, अंतरंग में ज्ञान है. सो श्रीकर मतलब बाह्य से प्रकाशित करना, वशिष्ठ मतलब अंतरंग से प्रकाशित करना ज्ञान के रूप में. सो दैट्स हाउ ही केप्ट माय नेम श्रीकर वशिष्ठ. Sir, how do you know that he was from Surya and all? देखो, That दैट इज वन मोर. नो, आपके पास टाइम है? Yes, sir. I am okay, sir. I don't know about others. देखो